Let's start the class. अभी तक हम क्या देख रहे थे? हमारा साता वेदनीय वेदनीय कर्म हमारा चल रहा था। जो अघाती कर्मों में हम पहला कर्म ले रहे थे, वैसे इस कर्म का नंबर 3 है। तो हम वो कर रहे हैं जिसके अंदर हम साता वेदनीय के अंदर और असाता वेदनीय के अंदर हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे करने से ये दोनों कर्म बंद होते हैं। इसके बाद हम अभी असाता वेदनीय कर्म जब उदय में आता है, क्योंकि मैक्सिमम ये लोगों को प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। तो इस कर्म के अंतर्गत हमको क्या करना चाहिए ये हम देख रहे हैं। और हम ऑलरेडी 5 स्टेप्स देख चुके हैं, ठीक है। आज मैं इन 5 स्टेजेस की नुआंसेस और कुछ जो भी आपको सवाल है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, सो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको लगेगा मैं एक ही टॉपिक पे अटक गई हूं, मैं इतनी फास्ट नहीं आगे जा रही हूं। आई एम वेरी सॉरी, मैं इसलिए स्लो जा रही हूँ कि आपको इसके जितने भी नुआंसेस समझ में नहीं आएंगे ना, आप अपना एप्लीकेशन करने में अटक जाओगे। हम मुझे समझ में आ जाएगा जब आपको मैंने थियोरी पढ़ा दिया, आप बोलोगी अप्लाई करो। पर ये नुआंसेस जो है ना, दैट इज वेयर द की लाइज। ओके, वहां पे सम्यक दर्शन लाइज इन द स्मॉल स्मॉल पार्ट। इसलिए बेटर है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करके जाऊं। आई नो आपको लगेगा ये बेवजह पे मतलब एक ही टॉपिक को खींच रहे हैं, बट देर इज ए नीड। मेरी लाइफ में मैंने देखा है, 2 तरह के लोग आते हैं जो मुझसे जैन धर्म सीखने के लिए। पहले जो आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं, यार मुझे जैन धर्म सीखना है, सिखा दो कुछ। तो मैं ऐसे सबसे पहले मेरा यही सवाल मतलब 2-3 सवाल पूछने के बाद मैं ये सवाल पूछती हूँ, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपको अपनी लाइफ में? तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज गोइंग ग्रेट, मेरे पास फ्री टाइम था, मैंने सोचा जैन धर्म सीख लो। इसका मतलब उनका भी असाता वेदनीय कर्म का उदय नहीं चल रहा है, लाइफ इज गोइंग वेरी फाइन फॉर देम। उन लोगों को मुझे जैन धर्म पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल होता है। मैं 9 तत्व पढ़ाती हूँ, खट से बोल देती हूँ मोक्ष के लिए जो भी धर्म करो मोक्ष के लिए करो। एंड दे से वेरी गुड, हम लोग मोक्ष के लिए करेंगे, लाइफ इज वेरी इजी फॉर देम, बहुत इजी है उनको पढ़ाना। और वो आगे तक निकल भी जाते हैं। बट प्रॉब्लम आती है यदि उन लोगों के पास जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके होते हैं या लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। तो जब ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं ना, और जब मैं उनको बोलती हूँ ना धर्म की कोई भी एक्टिविटी करो तो वो मोक्ष के लिए करो ना, तो वो मुंह से तो बोलते हैं हाँ हाँ हम मोक्ष के लिए करेंगे, यस यस, क्योंकि मैं पुश कर रही होती हूँ, ऑल डू इट ओनली फॉर मोक्ष। तो वो लोग बोल तो देंगे हाँ, पर वो करते नहीं है। अंदर से ना एक डिमांड रहती है कि नहीं ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये मेरी प्रॉब्लम का क्या होगा। और वो उस प्रॉब्लम के लिए ना दे ऑब्सेस ओवर इट, उनको मैसिव मतलब दिमाग उनका उसमें जाता है। उन लोगों को सम्यक दर्शन बहुत आसानी से इस तरीके से मैं हैंडल करती हूँ कि असाता के उदय में भगवान ने जो स्टेप्स बताई हैं, 5 स्टेप्स कैसे करवा के, कैसे मैं उनको बोलती हूँ कि इस तरीके से ना अड़ जाओ और सम्यक दर्शन को स्थिर रखो अपने में। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर आफ्टर दिस। सो मैंने ये दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, ठीक है। सो आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो मैं ही सवाल जो जो पेंडिंग इस टॉपिक के रिलेटेड है मैं बोल दूंगी। जो भी सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड पूछिए, जहां से भी। एनीबडी? ओके, नहीं है तो पिछली क्लास में भरत हैड आशा आस्क्ड जी, अ आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन। या सुनीता टेल मी। जैसे असाता के उदय में उपयोग नहीं चला एंड वी वेंट इनटू आर्त्र ध्यान, राइट, कर्मों का बंद हो गया। कर्मों का बंध, निषेक रचना चिपक गई तुम्हारे ऊपर, वेरी या गुड, बंद हो चुका या है, फिर आगे। एवरीथिंग लाइक जो होता है यूजुअल कर्मा थियरी का कॉन्सेप्ट दैट ऑल अप्लाइज टू अस। कर्मों का बंद हो गया एंड देन वी रियलाइज व्हाट वी डिड वाज नॉट राइट। भगवान के ज्ञान का उपयोग नहीं चला उस समय। तो उसका हम प्रायश्चित्त कैसे करें? बिकॉज बिफोर द टाइम लैप्सेस टू मच, उसका अगर हम्म, हम तुरंत प्रायश्चित कर लेते हैं। नहीं तुरंत नहीं, या तो 2 ही ऑप्शन है, या तो हम्म। संवर ऑप्शन है या निर्जरा ऑप्शन है, ठीक है। 9 तत्व में 2 ओके। ही ऑप्शन है ना आपके पास। तो या आपके पास पहला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है कि संवर कर लो। जैसे ही प्रॉब्लम दिखे ना, कर्म बंधने ही मत दो, ठीक है। कर्म कैसे नहीं बंधने दोगे? जैसे ही तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है, तुमको कोई गाली दे रहा है, तुमको साथ कर रहा है, तुम एग्जैक्टली यही 5 प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चालू कर दो। और मतलब स्ट्रांग रह जाओ, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आपके कर्म बंधते ही नहीं है, मतलब निषेक रचना के चिपकी ही नहीं है आपकी, तो संवर हम्म। ऑपरेट हो गया।
राइट। तो संवर ऑपरेट, जब जब संवर ऑपरेट होता है ना, संवर बहुत एडवांस चीज है, इतनी एडवांस चीज है मैं बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, सी आई जस्ट शो यू एक एक चीज में नौ तत्व में ये, क्योंकि ये संवर का टॉपिक मैंने लिया नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा सा ना ब्रश अप करना पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है, नौ तत्व के अंदर ये जो तीन तत्व है ना, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो तीन है, ये तीन तत्व ही करने योग्य है। उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। ठीक है, तो बेस्टम बेस्ट संवर होता है। ठीक है, उससे कम ये होता है, उससे कम ये होता है। ठीक है, सो जैसे मैं तो मैं आपको बोल रही थी कि बेस्टम बेस्ट ये होगा कि आप संवर एक्टिवेट करो। उसी वक्त जब आपने संवर एक्टिवेट किया, सम्यक दर्शन से पहले सम्यक दर्शन से सिर्फ देख रहे हो, सिचुएशन को देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद बाकी कुछ ऑपरेट नहीं भी होगा, सम्यक दर्शन भी है ना, तो भी संवर ऑपरेट हो गया। जैसे ही संवर ऑपरेट होता है ना, निर्जरा की नियमा है, निर्जरा तो होगी ही होगी उस सिचुएशन में, पहला एडवांटेज ये हो जाता है। और जो कि कर्म आके नहीं बंधे, कितना बड़ा फायदा हो गया। अब तुम्हारे केस में तुमने बोला कि नहीं, मेरा उस वक्त उपयोग नहीं चला, और मैंने क्या किया, कर्म बांध लिए, यानी मैंने संवर एक्टिवेट नहीं कर पाई, मेरे निषेक रचना के मेरे पे चिपक गई। देन यू जस्ट हैव वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज जो कर्म जो चिपके हुए हैं उनको अपने ऊपर से उखाड़ो। ठीक है, तो ये है ना, 12 प्रकार से आत्मा पर चिपके कर्म अलग हो जाते हैं, अलग। तो आपको या तो बाह्य तप करना पड़ेगा या आभ्यंतर तप करना पड़ेगा। ठीक है सुनीता, तो ये तुमको करना ओके। पड़ेगा। सो मैं ये बोल रही हूँ, देखो, हाउ डू आई रिकॉग्नाइज पीपल। मेरे पास मान लो कोई आता है और बोलता है, अरे हम तो इतने सालों से धर्म कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हमको तो इतने सारे थोकड़े कंठस्थ हैं, हमको तो इतने सारे आगम कंठस्थ हैं। मैं आई डोंट टेक पीपल्स वर्ड्स, मैं ये चेक करती हूँ कि आप भार्य तप में हो, कि आप भार्य तप के साथ साथ आभ्यंतर तप भी आप में चालू हो चुके हैं। और आभ्यंतर तप के साथ साथ कई लोगों के तो संवर भी चालू हो चुका होता है। ठीक है, सो मैं कई बार देखती हूँ कि लोग है ना, 20-20 साल की धर्म साधना वाले लोग मुझसे मिलते हैं, एंड दे आर स्टिल ऑन भार्य तप। वो अभी भी सोचते हैं कि हम एकाशना कर रहे हैं, अठाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंड वी आर बहुत धर्म करने वाले हैं। उनमें ये सब चीजें एक्टिवेटेड ही नहीं है ना, उनमें विनय एक्टिव, मतलब ये सब चीजें एक्टिवेटेड नहीं है। तो मुझे पता लग जाता है कि उनका लेवल धर्म का बहुत लो है, बहुत ही लो है, चार बहुत ही लो है। ठीक है, यदि इसके साथ ये भी ऑपरेशनल है, दोनों भार्य तप के साथ अभ्यंतर तप भी ऑपरेशन चालू हो चुके हैं ना, तो मुझे पता लग जाता है कि यार ये बंदा काफी हाई लेवल पे जा चुका है, सॉलिड, मतलब स्ट्रांग है अंदर से, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। पर यदि इसके साथ, इन दोनों चीजों के साथ यदि वो संवर भी चालू हो जाता है ना, देन आई एम प्राउड ऑफ देम। देन मैं उनको बोलती हूँ, यू कैन मैनेज इट योर सेल्फ, मतलब तुम अपने आप मैनेज कर पाओगे जो चीजें लाइफ में हो रही है। ठीक है, तो मैं दोनों को चेक करती हूँ, एक दो तीसरा, यदि समवर इज द बेस्ट थिंग, ओके, इससे कम ये, इससे कम ये। आर यू क्लियर सुनीता? तुम मुझे बोल या रही हो गॉट इट। गड़बड़ कर चुके हो, यानी संवर तुमने नहीं किया, देन यू आर जस्ट हैविंग दिस ऑप्शन, निर्जरा करो बैठ के। अब निर्जरा की स्पीड कम है, याद रखना। ठीक है, निर्जरा में इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड बहुत कम है। ठीक है, तो तुम्हारे ओके। पास पश्चाताप करो पहले तो। ठीक है, हाँ, विनय ग्रहण करो, राइट। फ्यूचर के लिए पचकान लो, तो वो अंश, मतलब ये इसके अंदर आ जाता है, मतलब इसमें आ जाता है, व्युत्सर्ग में आ सकता है, व्युत्सर्ग में आ जाएगा बेसिकली, जब तुम पचकान लेते हो कि ऐसी गलत हरकत मैं कभी करूंगी ही नहीं, राइट। तो काफी चीजें इनमें से उठा उठा के एक्टिवेट करो, और अपने ऊपर से जो कर्म चिपके हुए हैं वो हटा दो। ठीक है, और इसका जो प्रोटोकॉल मैंने जो निर्जरा वाले टॉपिक में प्रायश्चित के अंदर काफी डिटेल में लिया हुआ है, प्रायश्चित के हम्म। फ्यूचर के स्टेप्स के आगे जाके क्या करना है या इन केस तुम्हारी जैसी गलती रहती है, वो कर लेना। ठीक है, ओके, श्योर, थैंक यू। ठीक है, या एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, लास्ट क्लास में भरत हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन कि पहले घाती कर्मों में आई वो एक अक्षर में यूज करी थी शयोपशम, और मैं क्या बोल रही थी, शयोपशम इस धर्म, मैं आपको क्या बोल रही थी, शयोपशम करो, ज्ञानावरणी कर्म का शयोपशम करो, अंतराय कर्म का शयोपशम करो, मोहनीय कर्म का शयोपशम करो, मैं इस तरह के वर्ड्स बोल रही थी, राइट। आपने देखा, साता वेदनीय वेदनीय कर्म जैसे ही चालू हुआ ना, मैं शयोपशम वर्ड यूज ही नहीं कर रही, कहीं यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे शयोपशम वर्ड पहले तो क्यों नहीं यूज कर रहे हो, और दूसरी चीज आप बोलोगे कि भैया ये संक्रमण वर्ड क्यों चालू हो, इस संक्रमण का संक्रमण क्यों सिखा रहे हो हम लोगों को, शयोपशम ही क्यों नहीं रहने देते। क्या स्ट्रैटेजी फॉर शयोपशम इज डिफरेंट, स्ट्रैटेजी फॉर संक्रमण इज डिफरेंट? तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, लिख लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट समझ आएगा ना तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
क्षयोपशम पहले तो सिर्फ 4 घाती कर्मों का ही होता है, सिर्फ 4 घाती कर्मों का। ये घाती कर्म नहीं है, ये अघाती कर्म में है। ये जो 4 कर्म है ना, दे आर नॉट इंस्ट, ये कुछ काम के नहीं है, मोक्ष जाने के कुछ काम के नहीं है, ऐसे कह दिया जाता है। मतलब इन पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं होती है। ये जब उस उदय में आते हैं ना, तो इनको हैंडल किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, मतलब दे डोंट नीड टू वर्क ऑन देम। ठीक है। तो घाती कर्मों का संक्रमण होता है कि उनका सिर्फ क्षयोपशम ही होता है? लेट्स, तुम मिक्स मत करो, क्योंकि उस वक्त मैंने तुमको क्षयोपशम समझाया था, तुम दोनों चीजें मत करो। अब मेरे को पहले इसका आंसर समझ लेने दोगे ना, तुम ओके। आंसर समझ लो। यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, लेट मी गिव द आंसर, देन आस्क अ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ओके। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? प्लीज आंसर, क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? बढ़ना, मतलब जैसे ज्ञान का बढ़ना, गुण का बढ़ना, गुण का बढ़ना मतलब कर्म का आवरण कम होना और गुण का बाहर आना। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द क्षय लास्ट वन जो प्लस तुमने बोला सूक्ष्म। बेटर है। मेरे क्षय ऊपर, प्लस सूक्ष्म। नहीं नहीं नहीं, वो सब प्लीज मत डालो यार, तुम कर्म ग्रंथ वाले लोग हो ना, ये अच्छा जिसने भी अच्छा, आंसर दिया। ओके 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 प्लीज ओके। कर्म ग्रंथ को बीच में मत लाओ, नहीं हैंडल कर पाएंगे, ये वाली क्लास नहीं हैंडल कर पाएगी कर्म ग्रंथ की क्लासेस, ओके। क्षयोपशम का मीनिंग होता है, मेरे ऊपर पाप के जो कर्म चिपके हुए थे ना, मैंने उनको पुरुषार्थ करके हटाया, ठीक है। चाहे वो ज्ञान का आवरण था, मैंने क्या पुरुषार्थ किया? पढ़ाई करके, विनय करके मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की। इस तरह से मैंने पुरुषार्थ करके कर्मों को हटाने की कोशिश की। मोहनीय क्रम में मुझे क्रोध आया हुआ था, बड़ा गुस्सा आया था, मैंने भगवान का ज्ञान डाल के उस क्रोध को हटाने की कोशिश की, थोड़ा सा टालने की कोशिश की, ठीक है। हाँ। मुझे नौकशाएं आए हुए थे, राइट, रत्ती अरत्ती हुआ हुआ था, तो मैंने भगवान का ज्ञान डाल के उनको हटाया, ठीक है। मेरा अंतराय कर्म का उदय था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था समायक करने का, मेरा मन ही नहीं करता है कुछ धर्म ध्यान करने का, राइट। तो मैंने क्या किया? धर्म की बात डाल के वीर अंतराय कर्म को, उस कर्म मतलब पुरुषार्थ करके उस पाप के कर्मों को हटाया। जब मैं पाप के कर्मों को हटाती हूं ना, तो सोचो मेरे ऊपर जो कर्म जो मेरे ऊपर चिपके हुए थे, वो काले कलूटे थे, काले मतलब ब्लैक थे, एकदम गंदे, लिटरली। आगम कहता है, वो जो मेरे ऊपर जो पाप के कर्म चिपके हुए थे ना, उसमें से स्मेल आती है, सड़े हुए कुत्ता जो मर गया है, और जो इतने साल दिन का रोटन है ना, उससे भी घटिया स्मेल इन पुद्गल कार्बन बरगड़ा में आती है, जो पाप के दिल्ली होते हैं, ठीक है। सो काले कलूटे मेरे ऊपर कर्म चिपके हुए थे। अब बताओ, मेरे आत्मा का गुण कैसे बाहर प्रकट होगा? क्योंकि वो काले काले हैं, कैसे प्रकट होगा? नहीं हो पाएगा ना, राइट। अब मैं उनके कुछ परसेंटेज मैं उनको हटाती हूँ, राइट, कुछ परसेंटेज हटाया, तो वो ब्लैक का ग्रे हो जाता है। ग्रे का मतलब होता है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने चालू होता है। तो आत्मा का कुछ गुण बाहर आता है, ठीक है। आत्मा का जब कुछ परसेंटेज गुण बाहर आता है, उस परसेंटेज गुण को बोल दिया जाता है क्षयोपशम हुआ, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है कि यार इसका क्षय बहुत अच्छा है, मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ाओ ना, तो इसको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब ये क्षयोपशम परसेंटेज में होता है। परसेंटेज मतलब कई लोग होते हैं ना कि बहुत पढ़ाओ, बहुत पढ़े, बहुत पढ़ा, फिर भी नहीं समझ में आता, फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं? यार इसका क्षयोपशम बहुत बुरा हाल में है, राइट। जैसे मास्तु शिशि का था, उसको क्षयोपशम ही नहीं होता था, वो मारूष मातुष एक एक सेंटेंस दे दिया बंदे को, वो भी नहीं कंठस्थ रह सकता था, इतना बुरा हाल। इसका क्षयोपशम बहुत बहुत मतलब जो कर्म थे ना, बहुत ही कम बाहर, मतलब वो ट्रांसपेरेंट रूप में बाहर आ रहे हैं। आ भी क्लियर? सो शिवक्षम का ये टेक्निक होता है कि कुछ परसेंटेज में आत्मा के गुण बाहर प्रकट कब होते हैं? जब मैं आत्मा में के ऊपर जो चिपके हुए जो 4 गंदे पाप के कर्म है ना, मैं उनको हटाती हूँ, ठीक है। और वो मैं परसेंटेज में ही हटा सकती हूँ, 100% नहीं हटा सकती हूँ, ठीक है। शयोपशम इज ऑलवेज सम परसेंटेज, नेवर 100%, ओके। ये शयोपशम समझ में आ गया? हम्म। ओके। और आत्मा का गुण प्रकट होना जरूरी है, ठीक है। चलो, अभी यही प्रोसीजर को घाती कर्मों में डाल के देखते हैं। घाती कर्म में हमने वेदनीय कर्म सीखा, ठीक है। तो मेरा सवाल अब मैं पूछती हूँ, ठीक है। असाता का कर्म मेरा उदय में आया, क्या प्रॉब्लम थी? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो मैं पुरुषार्थ करके इस कर्म को हटाती हूं, तो आत्मा का कौन सा गुण प्रकट होता है? कुछ गुण प्रकट हो रहा है मेरा? नहीं। अव्याभात सुख। नहीं 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 नो 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 नो।
नो नो नो, अभी अपान सुख को अभी से मत वो तो लेके आओ। शरीर के साता और नहीं 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 असाता से रिलेटेड है नहीं ना, नहीं नहीं, सुनीता ये सुनीता वाला। लेट्स, सुनीता नो 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 नो। ठीक है, आई थिंक ही मुझे वापस लेट मी ट्रेस बैक माय क्वेश्चन। ओके, लेट मी ट्रेस बैक माय क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग फ्रॉम द, मैंने ना लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके, चलो मैं सिद्धों से कंपेयर करती हूँ, चलो ठीक है। मेरे ऊपर असाता का, मेरे और आपके दोनों के ऊपर, हम सब के ऊपर असाता का भी कर्म चिपका हुआ है और साता का भी कर्म चिपका हुआ है। साता की वजह से मेरे पास पैसे हैं, मैं आराम करती हूँ, नौकर चाकर है, सब अच्छा अच्छा खाना मिलता है, मेरी लाइफ इज डूइंग ग्रेट। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ साता। असाता की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, पर साता भी है, ठीक है। मेरा सवाल ये है, सिद्ध भगवंतों के पास क्या ये दोनों कर्म है? सिद्ध नहीं है। नहीं भगवंत के है, पास नहीं है। नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब उनके पास असाता तो नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, पर उनके पास साता भी नहीं है, याद रखना। यानी उनको किसी चीज का सुख भी नहीं मिल रहा है, दे हैव नो हेल्प एट ऑल। उनके पास पैसे भी नहीं है। मैं तो उनसे ज्यादा अमीर हूँ, सिद्ध भगवान से ज्यादा अमीर मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास साता है, वेदनीय कर्म है। आई हैव मोर मनी, आई हैव मोर फूड टू ईट। आई जब मैं खाना खाती हूँ तो आई गो वाओ मैन, व्हाट अ वंडरफुल फूड, मैं बोलती हूँ मजा आ गया खा के। और सिद्ध भगवंत के पास तो वो खाना ही नहीं है, और खाना ही नहीं खा सकते तो भी करेंगे क्या? इसका मतलब सिद्ध भगवंत मेरे से भी ज्यादा, मतलब बिकॉज उनके पास साता वेदनी नहीं है, क्या ये कहा जा सकता है वो मेरे से भी ज्यादा साता नहीं है तो क्या बोला जाएगा, कि वो मेरे से ज्यादा दुखी है, ऐसे बोला जाएगा? चलो दुखी नहीं नहीं। भी है तो भी उनके पास साता तो डेफिनेटली नहीं है, ये क्लियर है। भरत, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिद्ध भगवंत इज पुअरर देन मी व्हेन इट कम्स टू साता वेदनी है, क्योंकि उनके पास ये भी नहीं है। आर यू क्लियर? सिद्ध भगवंत हाँ। इज पुअरर देन मी, अंडरस्टूड? ओके। हाँ, हाँ। आई एम मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ साता वेदनिया। मेरे पास पैसे हैं, खाना पीना मस्त है, मैं पिक्चर देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ, पार्टी करती हूँ, आई एम, मतलब मैं वो सारी चीजें एंजॉय करती हूँ जो सिद्ध भगवान एंजॉय नहीं कर पाते, उनके पास जीरो साता वेदनिया है, ठीक है। हाँ, हाँ। सो तुम ये जब सोचोगे ना, तुमको रियलाइज होगा कि मैंने जब कंपेयर किया साता वेदनीय से मेरे और भगवान को, मैंने बोला भगवान इज, आई एम बेटर ऑफ देन सिद्ध भगवंत, राइट? तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई, गड़बड़ का मतलब हमने प्रिमाइस गलत लिया। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रिमाइस? हमको लग रहा है कि साता वेदनीय इज अ गुड थिंग, राइट? हमने ये मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग से कि साता वेदनीय बहुत अच्छी चीज है, राइट? पर आगम्स ये नहीं बोलता है कि साता वेदनीय अच्छी चीज है। साता वेदनीय इज अ पुण्य प्रकृति, याद रखना, वो पुण्य प्रकृति है। और मोक्ष जाने में ना पुण्य, पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप तो नहीं चाहिए, समझ में आया, पर पुण्य भी नहीं चाहिए। जब तक आपके पास पुण्य भी होगा ना, वो आपको अनुत्तर विमान का देव बना के, 33 सागरोपम की स्थिति वाला देव बना के बिठा देगा, अंडरस्टूड? हाँ, जिसकी पुण्यवानी का वर्णन भी तुम सुनोगे ना, तुम घबरा जाओगे कि भैया ऐसी पुण्यवानी कैसे हो सकती है। वो बना के बिठा देगा, और 33 सागरोपम तक तुम संसार में बैठे रहोगे, पर तुम सिद्ध भगवान नहीं बनोगे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी। ओके, पुण्य स्नाता वेदनीय, ट्रस्ट मी, इवन दो ये पुण्य है, इज अ हिंड्रेंस इन गोइंग टू मोक्ष, अंडरस्टूड? हमारी आत्मा को न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, दोनों जीरो चाहिए टू गो टू मोक्ष, अंडरस्टूड? आप बोलोगे ये कैसी बात हो गई? ये इसलिए हुई क्योंकि साता वेदनीय भी बाहर के पुद्गलों से आ रहा है, याद रखना, 5 इंद्रियों और मन से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, आत्मा का गुण नहीं है ये साता, राइट? असाता तो बेकार है, समझ में आ गया, पर साता भी जो है ना वो बाहर से आ रहा है, 5 इंद्रियों और मन से आ रहा है, राइट? तो आप बोलोगे फिर सिद्धों के, इसलिए बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दिस, इवन दो इट लुक्स गुड, it is not a very good thing, it's not a very good thing, it's good for temporary for me to survive in संसार। मेरे को संसार में सरवाइव करने के लिए इसकी जरूरत हो सकती है, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये इंद्रियों और मन के पे डिपेंडेंट है। ओके, इट्स अ डिपेंडेंट फैक्टर। आप बोलोगे क्या चीज चाहिए होती है? एक टाइम आता है, राइट, कि जब मैं ये दोनों कम करना चालू कर देती हूँ, ठीक है, ये दोनों कम, मेरे पास पाप भी नहीं है, पुण्य भी कम होता चला जाता है। तो चलो एक और सवाल पूछती हूँ, जब मेरा ये दोनों कर्म हट जाता है, मतलब पूरा वेदनीय कर्म मेरा मेरे ऊपर से खत्म हो जाता है, तो मेरे ऊपर से कौन सा कर्म मेरा कौन सी आत्मा का गुण प्रकट होता है?
कोई भी नहीं। देखो, नहीं 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 होता है, देखो देखो, सुनीता प्लीज डोंट अव्ययवाद आंसर, सुख। सुनीता अव्यय प्लीज डोंट अव्ययवाद आंसर। अव्यय वेरी गुड, संकित गुण। अव्ययवाद सुख। वेरी गुड, whosoever was answering अव्ययवाद सुख इज राइट, ओके। वेदनीय कर्म जो होता है ना, ये केवली को होता है। जो अरिहंत भगवंत होते हैं ना, उनके पास 4 कर्म डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, घाती कर्म, उनके पास 4 कर्म होते हैं, वेदनीय कर्म उनके पास होता है। तो जब वो सिद्ध भगवंत बनने वाले होते हैं ना, सिद्ध भगवंत, उस समय जब ये कर्म पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वेदनीय कर्म जीरो हो जाता है, जब ये कर्म जीरो हो जाता है ना, तो आत्मा का एक गुण प्रकट होता है जिसको बोलते हैं अव्याभात सुख, ओके। अव्याभात सुख इतना सुपीरियर लेवल का होता है, इतना सुपीरियर लेवल का होता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए यार, जो जो अनम्यूट कर रहे हो। ओके, सो मेरे पास अव्याभात सुख, तो बेसिकली साता और असाता वेदनीय कर्म जो है ना, ये दोनों कर्म किसको दबा के रखे हुए हैं? अव्याभात सुख को। और अव्याभात सुख या तो होता है या तो नहीं होता है, परसेंटेज में बाहर नहीं आता है। मान लो मैं बहुत सुखी हूं, बहुत ज्यादा सुखी हूं, मान लो मैं चक्रवर्ती हूं, और चक्रवर्ती के तो क्या सुख है, इतनी इतना पैसा, इतना इतने रत्न होते हैं, इतनी निधि, 9 निधि ने 12, मतलब 5 केंद्रीय रत्न ने, पता नहीं कौन से पंचेंद्रीय रत्न, इतना सब कुछ होने के, इतना साता वेदनीय कर्म का उदय होता है चक्रवर्ती का, ठीक है। फिर भी चक, फिर भी चक्रवर्ती को चक्रवर्ती है, उसको दीक्षा लेनी पड़ती है, अपना चक्रवर्ती पना छोड़ के दीक्षा लेनी पड़ती है। वो दीक्षा लेके साता को जीरो कर देता है। साता को जीरो किया, फिर मेहनत करता है, मेहनत करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। केवल ज्ञान प्राप्त करके जब वो सिद्ध होने वाला होता है, तब जाके अव्याभात सुख मिलता है। अंडरस्टूड? ये अव्याभात सुख आत्मा के अंदर से निकलता है, और ये परसेंटेज फॉर्म में बाहर नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा। आपको और मुझे अव्याभात सुख का रत्ती भर 1% भी अनुभूति नहीं है। आप बोलोगे नहीं नहीं, कुछ तो अनुभूति है, कुछ तो नहीं, नहीं नहीं, जो भी है अनुभूति है, वो आउटसाइड की है, अंदर की नहीं है। अव्याभात सुख या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। वो क्षयोपशमिक, क्षयोपशम में क्या होता है, परसेंटेज आत्मा के गुण बाहर प्रकट होता है। ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा। ये तब आएगा जब केवली भगवंत को सिद्ध भगवंत बनना होगा, तब आएगा। गॉट इट? इस वजह से ये क्षयोपशमिक नहीं है ज्ञान। समझ में आया? भरत, डिड यू गेट द आंसर? हाँ, ये समझ में आ गया मेरे को। हाँ, परसेंटेज नहीं है, गुण प्रकट ही नहीं हो रहा है। गुण का प्रकट हो रहा है वो तो सिद्ध बनने के वक्त प्रकट हो रहा है, राइट। इवन साता इज नॉट एन आत्मा का गुण। तो साता वेदनीय इज नॉट एन आत्मा का गुण, इट्स एन डिराइव्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट इज अ पॉजिटिव कर्म जो मैंने चिपके हुए हैं, राइट। वो भी आपको जीरो करने पड़ेंगे एट सम पॉइंट इन टाइम टू गो टू मोक्ष। इसीलिए जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, जितने भी रिच ऑफ होते हैं, राजा लोग दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा लेते हैं तो पता है क्या होता है, जितनी मेरे पास महावीर स्वामी भगवान ने जब दीक्षा ली थी ना, बहुत अमीर थे, सुपर अमीर, सुपर ज्वेलरी, सुपर खाना पीना, सुपर कपड़े, सुपर एवरीथिंग था। जब उन्होंने वो सब त्यागा ना, तो पुण्य की जब उन्होंने निर्जरा कर दी, ऐसे कहा जाता है पुण्य की निर्जरा की। जब पुण्य की हम निर्जरा करते हैं ना, तो बहुत सारे पाप की भी निर्जरा हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप और मैं क्या कर रहे हैं जब समाइक कर रहे हैं? आराम से मेरे पास सुख है, एसी का, पंखे का, बेड पे आराम से सोने का, राइट, एंजॉय करने का, सब कुछ मेरा सुख है। मैंने सब कुछ पुण्य को जीरो करती हूँ, पंखा, एसी, सब कुछ जीरो करके समाइक में बैठती हूँ ना। मैंने क्या किया? पुण्य की निर्जरा की। जब जब मैं पुण्य की निर्जरा करती हूँ, महान, बहुत सारे पाप की भी निर्जरा हो जाती है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, इतने पैसे के मैं 3 टाइम तो क्या 10 टाइम दिन में खा सकती हूँ, पूरा दिन में खाने की मेरे पास पुण्यवानी है, इतने पैसे हैं मेरे पास, राइट। फिर भी मैं इस पुण्य को की निर्जरा करती हूँ। कैसे करती हूँ? ओ, मैंने आज एकादशी पच खाया, या तो मैंने आज पूरे दिन का व्रत कर लिया है। मैं क्या कर रही हूँ? अपनी पुण्य का जो उदय है ना, उसको बंद करके रखती हूँ, बोलती हूँ भैया मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य की मैं निर्जरा कर रही हूँ। तो बहुत पुण्य की निर्जरा के साथ साथ बहुत सारे पाप की भी निर्जरा होती है। डू यू अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ चक्रवर्ती और राजा लोग जब दीक्षा लेते हैं तभी वो पुण्य की निर्जरा कर रहे होते हैं। आप और मैं भी तो रोज पुण्य की निर्जरा कर ही रहे होते हैं ना, राइट।
आप रात्रि भोजन त्याग करते हो, वो भी पुण्य की ही निर्जरा है। टेक्निकली देखा जाए तो इट कैन बी कॉल्ड कि आप पुण्य प्रकृति है कि आप कभी भी रात को 12 बजे भी खा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं, साता वेदनीय के उदय की आप निर्जरा कर रहे हो। गॉट इट? उसके साथ साथ बहुत सारी असाता भी चली जाती है। ठीक है, गॉट इट द पॉइंट? साता इज नॉट अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। साता भी छोड़ने योग्य है एट सम पॉइंट इन टाइम। तो साता भी साता के साथ असाता कैसे जाती है मैम? अपने आप चली जाती है। दैट इज द होल ट्रिक। ओके। अलका, जब मैं साता की निर्जरा करती हूं ना, इसीलिए कहा जाता है ना कि पुण्य, ये लाइन लिख लो, पुण्य छोड़ने योग्य है। पुण्य एक मिनट सरस्वती आंटी, एक मिनट। पुण्य छोड़ने योग्य है और पाप भोगने योग्य है। ठीक है, ये लाइन लिख लो। पुण्य छोड़ने योग्य है, पाप भोगने योग्य है। मेरे घर में मालिश करने मेरी माय मदर इन लॉ को आती थी। शी इज ओल्ड, सो वो आती थी। तो एक दिन ऐसे ही, दीज पीपल ऑल्सो वांट टू अर्न मनी, सो ऐसे ही बोलती है, भाभी आप मालिश कराओगे? तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा यार माय बॉडी में कोई पेन वेन कुछ हो नहीं रहा, आई डोंट नीड इट। सो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। राइट? द आइडिया इज, पुण्य का उदय है, मेरे पास पैसे हैं, बंदा भी बोल रहा है मैं आराम कर दूंगा, मुझे भी मालिश करके किसको मजा नहीं आता यार? एवरीबडी एंजॉयज इट, राइट? जरूरत नहीं है। वाई आर यू एंजॉइंग? तुम पुण्य को यूज करते हो ना, तो पुण्य खत्म हो जाता है। पर पुण्य की तुम निर्जरा कर देते हो, तो महान पाप की भी निर्जरा बहुत सारी पाप की भी निर्जरा हो जाती है। दैट बिकम्स धर्म। दैट बिकम्स अ वेरी बिग हाई लेवल का धर्म ऑपरेशनल हो जाता है। गॉट इट? दीदी, इसलिए पुण्य बोलते हैं, पे निर्जरा करने का मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। पुण्य समझ हाँ में आ रहा है, पुण्य और निर्जरा अलग अलग तो समझ में आ रहा है, मगर पुण्य में निर्जरा एक आधी प्लीज एग्जाम्पल से बताइए। मैंने बोला ना, मेरे पास बहुत खाना है, मैं पूरा दिन में 10 बार खा सकती हूँ। तो ये पुण्य की वजह से ही तो है ना, मैं इतनी अमीर हो गया, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना खा सकती हूँ। बस बहुत खाना है। ठीक है। निर्जरा बताइए उसके साथ में। हाँ, तो मैंने आज एकाशना कर लिया, मैं नहीं खाऊंगी 10 बार, मैं एक बार ही खाऊंगी, या मैं खाऊंगी ही नहीं, मतलब मैंने पूरा दिन आज व्रत कर लिया। तो वो तो निर्जरा हो गई, सब पुण्य की निर्जरा हुई, उसको बोलेंगे अपन। ओ, हाँ, ओ आओ, नहीं, मुझे नहीं क्लिक नहीं हुआ था, इसलिए पूछा डबल। हाँ, मेरी पुण्य की, मेरे को गर्मी बर्दाश्त करना। देखो, इतने लोग गरीब हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास एसी तो क्या, पंखा भी नहीं होता है। गर्मी में पसीने में काम कर रहे होते हैं, इतनी गर्मी के अंदर बुरा हाल होता है उनका। ठीक है। पर मेरे पास बहुत पुण्यवानी है, एसी भी है, पंखा भी है, मैं बहुत पुण्यवानी है मेरे पास। ठीक है, हर कमरे में मेरे पास एसी है। पुण्यवानी दिख रही है आपको? मैं जब समाय करती हूँ तो क्या करती हूँ? पुण्य को यूज छोड़ दिया ना मैंने, पुण्य को यूज छोड़ दिया, एसी पंखा बंद करके मैं समाहित कर रही हूँ। तो पुण्य को छोड़ दिया, उसको पुण्य को छोड़ने को पुण्य की निर्जरा बोली जाती है। गॉट इट? यस। ओके। यस, सरस्वती आंटी, यू हैड अ क्वेश्चन, पूछिए। मतलब साता और असाता वेदनी जो कर्म है वो तो बॉडी से रिलेटेड है ना, हाँ, बॉडी से रिलेटेड है। वेरी गुड। इसीलिए मतलब वो, अब भूल गई मैं क्या बोलना मांग रही थी। सॉरी। सॉरी आंटी, मैंने तब आपको नहीं अंतराय नहीं, दे दी। कोई बात नहीं। सॉरी आंटी, एक थोड़ा फ्लो चल रहा था ना, इसलिए। आंटी एक काम करना ना, पेंसिल लिख लो ना आंटी कहीं साइड पे। हाँ योर ठीक। क्वेश्चन वाज इम्पोर्टेंट आंटी, वेरी सॉरी। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। सो किसी को सवाल है तो पूछिए, आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने थोड़ा हैवी ड्यूटी दे दिया है यहाँ पे। ठीक है। द आइडिया इज, आपको यदि ये समझ में आएगा ना कि साता के पीछे भागने योग्य नहीं है, साता आती ही रहती है। जो धर्म करता है ना, राइट, कभी भी आप धर्म करोगे ना, पुण्य का बंध नियम है। चलो इसको भी मैं इससे बताती हूँ। एक पुण्य तत्व है, राइट। करने योग्य तो सिर्फ संवर, निर्जरा और मोक्ष ही है, मतलब ग्रहण करने वाला तो यही है। पुण्य करने योग्य चीज नहीं है। आप बोलोगे ये कैसे हुआ? ठीक है, इसको छोड़ने योग्य में डाला गया है। पुण्य को छोड़ने योग्य में क्यों डाला गया है? ठीक है, पाप तो छोड़ने योग्य है, समझ में आया। और कर्म बंध तो भैया, आश्रम को कर्म बंध बोलते हैं, वो भी छोड़ने योग्य है, ये समझ में आया। पुण्य को भी क्यों छोड़ने? जब भैया ये सब चीजों का जब उदय होता है ना, राइट, जब उदय होता है, यदि आप उसको भोगते हो तो वो पुण्य खत्म हो जाता है। पर आप उसको भोगते नहीं हो, उसको उसको छोड़ देते हो, उसको रिलीज, मतलब आई डोंट वांट इट, राइट।
जैसे मेरे पास बहुत खाना है, मेरे पास बहुत पानी है, तो मैं दान दे सकती हूँ, राइट। दान देने का मतलब क्या होता है, लोग स्थान का ध्यान देते हैं, लोग लोग उपाश्रय बनवाते हैं, अपने घर को उपाश्रय में कन्वर्ट करते हैं, कपड़े दान देते हैं, ये सब दान वान देते हैं ना, राइट। दान देना क्या हुआ, मेरे पास, मैं इतनी अमीर हूं कि मेरे पास इतना खाना पीना है, और मैं सोचती हूँ यार इतना खाना पीना खा के लेट मी, इतना जो पैसा है मैं किसको दे दूं, दान में दे देती हूँ, ठीक है। तो मैं किसी को भी खाना दे सकती हूँ, गरीब को भी दे, जरूरी नहीं मुझे श्रावक को ही देना है, मैं गरीब को भी देती हूँ। तो गरीब को खाना किसने दिया, मेरी पुण्यवानी का था ना, पैसे तो मेरे थे, खाना तो मेरा था, मैंने जब खाना दिया तो वो मेरी पुण्यवानी की निर्जरा की, समझ में आया। जब मैं निर्जरा करती हूं, पुण्य का बंध नियमा है, ठीक है। एक और भी रूल समझ लो, मुझे पता है मैं संवर निर्जरा के अंदर जा रही हूँ जो कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लो। जब जब संवर निर्जरा ऑपरेट होता है, तब तक पुण्य का बंध नियमा है, और वो भी थोड़ा नहीं, ढेर सारा मैसिव पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध नियमा है। कोई भी साधु आपको दिखाई देता है कि यार उसका तो, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, साधु के पास क्या है, टेल मी। उनके पास नेक्स्ट दिन के खाने का भी कुछ इंतजाम नहीं होता है, होता है ना, रहने को कुछ होता है ना, 3 कपड़े से ज्यादा वो रख नहीं सकते हैं, खाना तो दूसरे दिन तक का खाना होता है, कुछ भी नहीं है साधु के पास, ना के बराबर है। जो उनके पास है भी, कपड़े अंग ढकने के लिए हैं, पात्रे हैं वो भी खाना लेने के लिए और वो भी खाने के लिए, कुछ राइट, वो औगा है और मुपत्ति है वो संयम पालने के लिए, और कुछ है ही नहीं साधु के लिए पास, ठीक है। वो इतनी ज्यादा पुण्य का उदय था, उन्होंने इतनी ज्यादा निर्जरा करके उसको जीरो कर दिया, मान लो पुण्य को उठा के उन्होंने नाके उठा के सब जीरो कर दिया, फिर भी वो बंद कर रहे हैं पुण्य का, फ्यूचरिस्टिक पुण्य में का बंद कर रहे हैं। और वो उनका उदय में आएगा, पर कैसा आएगा, पुण्यानुबंधी पुण्य रूप में आएगा। जब वो उदय में आएगा ना, वो पुण्यानुबंधी पुण्य के अंदर ऐसे मतलब वो मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने बोला ना, पाप के मॉलिक्यूल्स सड़े हुए कुत्ते इतने दिन पुराना का जैसा होता है, वैसे पुण्य के अंदर, पुण्य के जो पुद्गल जो मेरे ऊपर चिपके होते हैं ना कर्म के, वो बहुत ब्यूटीफुल स्मेलिंग होते हैं, मतलब इतनी बढ़िया स्मेल होती है, इतनी शीत पहुंचाते हैं, इतना अच्छा करते हैं ना, वो उसका भी वर्णन आता है, ठीक है। तो जब वो, मैं पुण्य, व्हाट वाज आई सेइंग, मैं पुण्य, वो साधु पुण्य फ्यूचर के लिए पुण्य बांधता है, और जब वो उदय में आता है ना, तो वो पुण्य उसको खींचता नहीं है, खींचता नहीं है मतलब डज नॉट अट्रैक्टेड, डू यू अंडरस्टैंड। वो आदमी अमीर होता है ना, फिर भी आराम से उसको कोई बोले ना कि यार धर्म ऐसा होता है, तो आराम से उसको भी छोड़ के दीक्षा ले लेता है, ठीक है। जैसे मेघ कुमार का जीव, मेघ कुमार का जीव पिछले भव के अंदर एक हाथी था, उसने एक रैबिट को बचाया था। रैबिट को बचाने के लिए जीव मतलब धर्म गॉट ट्रिगर्ड, राइट, धर्म गॉट ट्रिगर्ड, मर के देवलोक में गया, देवलोक के बाद वो राजा, श्रेणिक राजा का बेटा बना। बचपन से ही वर्णन आता है उसकी पुण्यवानी का, वर्णन देखो, बचपन से ही 72 कलाओं में एक्सपर्ट हो गया, नहीं पैसे की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, 72 कलाओं में मतलब ही इज एक्सपर्ट एट एवरीथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग, ठीक है। उसका ये हुआ वो हुआ सब कुछ हुआ। आगे जाके जब उसको महावीर स्वामी भगवान का धर्म सुना ना, उसको लगा नहीं यार दीक्षा लेना चाहिए, उसने खट से दीक्षा ली, और खट से भगवान आई वॉन्ट टू टेक दीक्षा। सोच के देखो इतनी ज्यादा रिद्धि जीरो कैसे कर गया। वो पैसा उनको खींच के नहीं रखता है, ठीक है, हमारा पैसा क्या है, खींच के रखता है। क्योंकि यदि पुण्यानुबंधी पुण्य से पैसा आता है, मतलब ये संवर और निर्जरा करके जो पुण्य हम करते हैं ना, वो तुमको खींच के नहीं रखेगा, वो तुमको रेपेल करेगा, बोलेगा निकलो संसार से, निकलो संसार से, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जब पुद्गल समझाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीजें आगे की क्लासेस में आपको समझ में आएंगी, अभी नहीं समझ में आएंगी। पर मुझे तुमको अभी इसलिए समझाना पड़ गया पुण्य के बारे में थोड़ा सा, कि साता वेदनीय जो है ना, वो भी बहुत तरीके का है, बहुत तरीके का है, साधु का पुण्य अलग, श्रावक का अलग, पर पुण्य सचमुच छोड़ने योग्य है, ठीक है। महाराज साहब तो बोलते हैं कि लिमिट्स रख लो अपने, श्रावक के 12 व्रत के अंदर अपनी लिमिट रख लो, ठीक है। उससे ज्यादा उल्लंघन हो तो दान कर दो, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, अरहनक श्रावक को एक देवता ने इयररिंग्स दिए थे, दो दो सेट ऑफ इयररिंग। अब वो बोलता है यार मेरे श्रावक के 12 व्रत में फिट नहीं होता, मैं अमीर बन सकता हूँ बट इसमें देवता का ज्वेलरी फिटेड नहीं है, तो कहता है नाउ हैव टू गिव इट अवे। तो वो आगे चल के वो उसको वो दे देता है, ठीक है।
तो वो क्यों दे देता है? क्योंकि इट वॉज पुण्य का उदय, पर नहीं, मेरे श्रावक के 12 व्रत में इंटरफेयर करता है, लेट मी गिव इट अवे, उसने दे दिया। ठीक है, मेरे पास भी कुछ पौधे थे घर में, फिर मेरे को एक दिन अचानक बैठे बैठे वैराग्य आया कि यार ये खाने पीने वाले पौधे तो समझ में आता है, ये डेकोरेशन के पौधे ने पता नहीं क्या क्या होते हैं। आई जस्ट कॉल्ड समबडी एंड आई सेड यार यू नीड सम पौधा, इतने बढ़िया पौधे थे। उसने जल्दी से, उस ही वाज लाइक वाओ, हु गिव्स अवे पौधा, अमेजिंग पौधा लेके आया। मैंने सारे पौधे उसको दे दिए। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है इतनी जीव हिंसा, काटो पीटो। मैंने खाने पीने वाले पौधे मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, वेद साता की वजह से आपको बहुत पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, अंडरस्टूड, मिलेंगी। आपको उनके प्रति एटीट्यूड क्या रखना चाहिए? पुण्य है तो है, समझ में आया? भरत चक्रवर्ती इस अवसर्पणी काल का पहला चक्रवर्ती था, ऋषभदेव भगवान का वो बेटा भी था, बट चक्रवर्ती होने के बावजूद भी उसके मेंटल एटीट्यूड्स बताती हूँ। ठीक है, जैसे आप और मैं नौकर रखते हैं ना, कैसे नौकर होते हैं हमारे घर में? एक बर्तन धोने वाला, एक झाड़ू पोछा, इस तरह से अलग अलग काम करने के लिए नौकर होते हैं। उसने नौकर रखे हुए थे, हर दरवाजे पे रखे हुए थे, और वो नौकर का क्या काम था पता है? बार बार उसको बोलो, कभी भी संसार खत्म हो सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, जो टाइम बचा है धर्म कर लो, राइट? उसका उपयोग में मतलब उसको उठा, मतलब जगा के रखे उसको, राइट? के मोक्ष कर मार्ग कर ले, धर्म कर ले, कभी भी टाइम खत्म हो सकता है। उसने ऐसे नौकर हर दरवाजे पे रखे हुए थे, जो जब भी वो पास होता ना तो उसको चेताते रहते थे। सोच के देखो, ही वॉज वेरी फोकस्ड कि मुझे क्या करना है, मेरे को आत्मा का कुछ भला करना है, और ये जो प्लीज वो रिमाइंड करो। उसने नौकर रखे थे इस काम के लिए। ठीक है, आगे चल चल के उस किसी ने उस ऋषभदेव भगवान से जानबूझ के ऐसे पूछा भी कि हमारी सभा के अंदर सबसे ज्यादा परिग्रही कौन? तो ऑब्वियसली उसको लगा कि जो कि उनका खुद का बेटा 6 खंड का राजा है, तो आंसर क्या होगा? भैया मेरा बेटा जो 6 खंड का राजा है ना, वो ही सबसे ज्यादा परिग्रही है, राइट? सो भगवान ने बोला नहीं नहीं, भगवान का आंसर ये था, जो मेरे बेटे के जो महल के सामने एक भिखारी बैठा हुआ है ना, वो मैक्सिमम परिग्रही है। तो आप ये सवाल खड़ा होता है कि भैया वो कैसे परिग्रही है? तो कहते हैं कि परिग्रही इज मोर अबाउट आई वांट की नीड है, मेरे को और चाहिए वाली नीड है। ठीक है, सो वो जो भिखारी था ना, वो एक ही बात सोचता रहता था, यार ये महल मेरा कब बनेगा यार, व्हेन विल आई गेट टू, मतलब मैं कब इस तरह से महलों में रहूंगा, इतना ग्रेट राजा बनूंगा, ये सब वो सोचता रहता था। तो ही वॉज मोस्ट परिग्रही। ऑन द कॉन्ट्ररी, भरत जो चक्रवर्ती राजा था, वो क्या, उसका एटीट्यूड क्या था अपने 6 खंड होने के बाद में? है तो है, मुझे क्या करना है, मुझे मेरी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाना है। ही वॉज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज पॉइंट। सो पुण्य के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए ना, ये भी आगे चल के आई फिट दैट टॉपिक अप। पर अभी के लिए आप ये समझो कि साता वेदनीय मांगने जैसी कोई चीज नहीं है। साता वेदनीय इज अ पुण्य प्रकृति, जो वैसे भी चिपकेगी, वैसे भी चिपकेगी, धर्म करोगे तो भी चिपकेगी, पुण्य की एक्टिविटी करोगे तो भी चिपकेगी, चिपकेगी तो सही। और उस पर इतराने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तो कितना फंडू हूं, मैं तो कितना ग्रेट हूं, ने मैं, मेरे पास ये है वो है। ज्यादातर किसी के घर में जाते हैं तो ये सब चीजें सुनने को मिलती है ना, हमारे घर में तो इतने नौकर, ऐसे हम खाते हैं, राइट? हमारे घर में तो 6 चीजें नहीं हो तो हम खा लंच नहीं करते हैं, राइट? लोग सुनाते रहते हैं, अपनी तारीफें करते रहते हैं। मैं बोलती हूँ वेरी गुड, तारीफें करते रहो, आई एम ओके अबाउट ईटिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम, राइट? वो क्या करेंगे, लोग अपनी तारीफें करते रहते हैं। ठीक है, द पॉइंट बीइंग दैट साता वेदनीय के कर्म से सुख उत्पन्न होता है। आर वी क्लियर? हाँ, सिद्ध भगवंत के पास साता वेदनीय नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? सिद्ध नहीं है, बिकॉज ये तो बाहर से आता है, 5 इंद्रिय और मन से आता है, दैट्स नॉट नीडेड। ये एक पुद्गल रूप है, राइट? आत्मा का गुण नहीं है। आर वी क्लियर? आत्मा का गुण अव्यवहार्य सुख है। गॉट इट? और ये कभी प्रकट ही नहीं होता। ये कब प्रकट होता है? ये लास्ट में ही प्रकट होता है। ये 100% होगा, ये परसेंटेज में भी नहीं होता है। 5% हो गया, 10% है, हमको सुख मिल गया, नो, दैट परसेंटेज डजंट कम। दैट्स व्हाई इट्स नॉट शैयोपशमिक। समझ में आ गया ये वाला टॉपिक? हाँ भरत, डिड दैट मेक सेंस? हाँ ओके, एनीबडी? हाँ, समझ में आ गया ये तो। ओके, अब तो शयोपशम सिर्फ 4 घाती कर्मों का होता है। इन
ये पाप और पुण्य वाले के अंदर शुभक्षम ऑपरेट ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदनीय कर्म में नहीं होगा। इसके बाद जो मैं आगे 3 कर्म भी सिखाऊंगी उसके अंदर भी शुभक्षम नहीं होगा। इसका मतलब वो जो 4 कर्म भी आत्मा के गुण कभी प्रकट होंगे ही नहीं, कभी प्रकट नहीं होंगे, राइट? 100% प्रकट नहीं होंगे। ये कब होंगे? जब हम सिद्ध शिला जा रहे होंगे, जब हम मोक्ष जा रहे होंगे, सिद्ध भगवंत में वो गुण उत्पन्न होंगे, राइट? परसेंटेज फॉर्म में बाहर नहीं आएंगे। आर वी वेरी क्लियर कि आघाती कर्मों का क्षयोपशम क्यों नहीं होता है? अब सवाल होता है क्षयोपशम नहीं हो सकता है तो भैया क्या हो सकता है? कुछ तो करो भला हमारा, राइट? द आंसर इज दैट। तो आंसर है 10 कर्म ग्रंथ के अंदर 10 तरह के करण बताए गए हैं। करण का मतलब होता है आप आत्मा जो कर्म आपके ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस मतलब कुछ भी चेंज करते हो, राइट? उसको करण बोल दिया जाता है। तो उस करण, वो जो 10 करण होते हैं ना, वो वैसे भी ऑपरेट होते हैं। तुम धर्म करो नहीं करो, मिथ्या दृष्टि हो, मतलब ऐसे मिथ्या दृष्टि, टेररिस्ट हो, सबसे घटिया काम करो, कुछ भी करोगे ना, ये जो 10 करण ऑपरेशनल रहते हैं, हमेशा ऑपरेशनल होते हैं, ठीक है? पर जब आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से सम्यक दर्शन सहित इन कर्मों के अंदर चेंजेस लाते हो ना, देन इट बिकम्स प्रोमिनेंट एंड देन यू कैन से अच्छा मैं पुरुषार्थ करके ये कर्म को यहां डाल रही हूं, ये कर्म को यहां डाल रही हूं। दैट इज वेर यू, मतलब मैं बोलती हूं दिस इज द रिजल्ट्स विच आई वांट। ओके, जैसे मैंने यहां पे बोला कि मुझे संक्रमण करना है। किसका करना है? असाता से साता में संक्रमण करना है। पर मान लीजिए आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या करते हो। आप साता को का संक्रमण असाता में करते हो। कैसे करते हो मैं आपको बताती हूँ। आप बहुत अमीर हो, सब कुछ है आपके पास, ऐसा नहीं है 10 प्रॉब्लम, मतलब 10 सुख है, ठीक है? खुद का घर है, खाने पीने को है, अच्छी सी जॉब है, मतलब फिक्स्ड इनकम आ रही है। अभी भी बैठ जाओगे ना तो भी बुढ़ापे तक, मरने तक आराम से बैठ के खा पाओगे, इतना पैसा है, सब कुछ है, ठीक है? फिर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या सोच लगता है? ओ लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, लाइफ इज एंड, अब तो मैं जीने लायक नहीं है, और हम रोना धोना मचाते हैं। होता है? हाँ, मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। बोर्ड की एग्जाम्स होती हैं, बच्चा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बैठता है उस टाइम में, राइट? और बच्चे ने बहुत मेहनत की होती है, और वो बच्चा, देखो यदि कोई मेडिकल की एग्जाम्स दे रहा है या कोई एग्जाम्स दे रहा है, वो बच्चा डम नहीं होगा, वो सुपर इंटेलिजेंट होगा, क्लास में रैंकर होगा, तब जाके वो नीट की एग्जाम, मेरे जैसे लोग तो अप्लाई भी नहीं करते हैं भैया, पता ही नहीं पास होने वाले हैं, ठीक है? तो वो इंटेलिजेंट था, उसने नीट की एग्जाम में बैठा, राइट? अब नीट की एग्जाम्स होती है ऐसी है मेडिकल की कि भैया पहले टाइम में पास वैसे भी नहीं, मतलब लोग ऐसे करते हैं, भैया तुमने कितने अटेम्प्ट मारे, सेकंड अटेम्प्ट था कि थर्ड अटेम्प्ट, ऐसे भी हो जाता है, मतलब दिस इज वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भैया तुमने तीर मार लिया, ठीक है? मान लो कोई नहीं कर पाता है, गैप ईयर लेता है, राइट? अगेन प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। दूसरी बार भी वो क्लियर नहीं कर पाता है, ठीक है? उसको क्या लगता है? मेरी लाइफ जीरो है, मेरी लाइफ में कुछ करने योग्य नहीं है, राइट? सब कुछ जीरो है। अब सोचो उसकी कितनी पुण्य प्रकृति, पहले तो अच्छा खासा इंटेलिजेंट बच्चा था, पैसे थे, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज गोइंग पॉजिटिव, पर उसको एडमिशन नहीं मिली तो वो क्या सोचने लग जाता है? इट्स नॉट वर्थ लिविंग। उससे क्या होता है? वो आत्महत्या करने की सोचता है। क्या किया उसने? साता का किसने संक्रमण हो दिख रहा है आपको असाता में? हाँ, जितनी भी पुण्य प्रकृति थी उन सब को रसविहीन करके, रसघात सिद्धिघात करके किस में डाल दिया? असाता में। और असाता की का भी उदय था, उसको इतना बढ़ा बना दिया, निषेक रचना को मोटी बना दी। इस तरह के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए? हाँ, और एग्जाम्पल्स देती हूं, राइट? अच्छा खासा लड़का, अच्छी नौकरी, अच्छा पढ़ाई लिखाई, सब कुछ, फैमिली अच्छी, सब कुछ है, फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, ठीक है? अब लड़की तो बड़ी अच्छी लगी, अब सोच लिया भैया मैं इसी से शादी करूंगा, राइट? हाँ, सब कुछ वेरी हैप्पी, वेरी एवरीथिंग। अब क्या होता है? फॉर सम रीजन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो इशू में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, नाउ वी आर हैविंग अ ब्रेकअप। तो लड़के को क्या लगता है? लाइफ में कुछ नहीं रहा। अब उसको कौन समझाए? नहीं भाई, तेरे साता का उदय है, तेरे पास पैसे हैं, नौकरी है, तेरे पास मम्मी पापा हैं, तेरे एक नहीं होगा, वापस कहीं और मतलब एक और कोई लड़की मिल जाएगी शादी, नहीं, आई वॉन्टेड टू मैरी हर ओनली, ठीक है? अब उसको क्या लगता है? नहीं, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है? वो किस में जाता है? स्पाइरलिंग इनटू
सैडनेस, डिप्रेशन एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत नॉर्मल देखने में मिलेंगे, ठीक है। रोते फिरते पिलकते रहो लोग रहेंगे। कई लोग तो लोग आत्महत्या भी करते हैं, लोग उनको बड़ी वेरी गुड भी बोलते हैं फॉर सम रीजन, गॉड नोज व्हाई, ठीक है। अगेन साता को आपने साता में कन्वर्ट किया, संक्रमण दिख रहा है आपको अभी वेरी, या आंटी बोलिए, सरस्वती आंटी पहले आप बोलिए, आंटी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ओके, आई थॉट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, ओके। सो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है संक्रमण का? हाँ, वेरी क्लियर एवरीबडी? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं असाता को साता में करती हूं, मैं बेवकूफों की तरह असाता को भी करती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छी जगह भैया आपकी शादी हुई है, आपकी सब कुछ हुई है, ठीक है, पर सास को बीमारी है, कोई क्या बीमारी है, हर बात में अपनी एक्सपर्ट राय देने की कि भैया हमारे हमारे घर में तो ऐसा चलता आ रहा है, और तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब बीमारी होती है कई सासों को, मैं तो बोलती हूँ बहुत लोगों को बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो तुम्हारी सास को ये बीमारी है, तो भाई उस बीमारी को ठीक करो। तो वो बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, और क्या सोचते हैं, हर चीज बुरी है मेरी फैमिली में, हर चीज बुरी है, ठीक है, बुरी है। अब इसमें क्या होता है, हर चीज बुरी होने के अंदर वो लोग क्या सोच लेते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि भैया तू जवान है, राइट, और क्या क्या है, हाथ पैर तेरे चल रहे हैं, सब कुछ काम है, सब कुछ मतलब, अब तो मैंने नाम कर्म नहीं सिखाया है, बट उसकी पुण्य प्रकृति है, गोत्र, सब कुछ पुण्य प्रकृति है, उसका तुमने क्या कर दिया, नेगेटिव में डाल दिया उठा के। क्यों? बिकॉज देयर वाज वन प्रॉब्लम, वन इरिटेटिंग प्रॉब्लम, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, वन इरिटेटिंग प्रॉब्लम, हु वाज द इरिटेटिंग प्रॉब्लम? मदर इन लॉ। सेम इज द केस विद बहू। अच्छी खासी सास की जिंदगी चल रही थी बेटे की शादी की, अब बहू को ना किसी वजह से, या तो वो नौकरी कर रही थी तो उसको घर का काम नहीं आता था, या घर का काम वो करती भी थी तो उसको वो उस सास के तरीके से नहीं करती है, एक गड़बड़ थी उस बहू में, ठीक है। अब सास को क्या लगता है, बेकार है मेरी बहू, राइट। अब ये भी तो तुम भैया कितनी पुण्य प्रकृति है कि तुमको पहले तो बेटा पैदा हुआ है। पूछो उन लोगों से जिन जिन लोगों को तो बच्चे ही नहीं पैदा होते, उनसे पूछो जो इतने डेस्परेट होते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। हाँ, पूछो वो लोग आईवीएफ और ये सब अडॉप्शन और क्या क्या प्रोसीजर दे हैव टू फॉलो। एक तो आपका बच्चा पैदा हुआ, उसकी शादी, सब कुछ परफेक्ट हो गया, ठीक है। नहीं, पर एक क्वालिटी बहू में नहीं थी ना। अब बेटा हम बड़े सैड हैं, और सबको जाके बताएंगी वो सास, क्या बताएगी, मेरी बहू तो घटिया, मेरी तो लाइफ घटिया, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी लाइफ में कुछ रहा नहीं, वो तो जवाब देती है, ये करती है, रोते कलपते रहेंगे। अंडरस्टूड? कभी सोचा है कि कितनी पुण्य प्रकृति इसका उदय है, आपको दिख रहा है आपको? हाँ, पहले तो तुम्हारा बच्चा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेटा बहू देख रहे हैं, पूरे घर को देख रहे हैं, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली यदि बहू जवाब देती है, इसका मतलब शी इज अ केपेबल बहू, राइट। केपेबल मतलब शी इज नॉट अ डम बहू, शी इज अ केपेबल बहू, राइट। तो खुशी मनाओ कि मेरी बेटी जवाब देती है, मतलब केपेबल है भैया, मैनेज कर लेगी मेरे को, मैं अपनी पूरी जिंदगी मोक्ष मार्ग में डाल सकती हूँ, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे, क्या सोचेंगे, नहीं वो जवाब देती है यानी वो घटिया है, राइट। और उस एक असाता में पूरी साता के दलिक कहाँ डाल रहे हो, उसका संक्रमण कर रहे हैं, साता में कर रहे हैं। दिख रहा है आपको ये सब हो रहा है हमारे आसपास? हाँ, एक प्रॉब्लम, आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि वो जो प्रॉब्लम जो आई है सास को, बहू को, या किसी को भी, यार वो बहुत इरिटेटिंग है, राइट। सास जो नैक करती है या बहू जो करती है इरिटेटिंग है, तो उसका सोल्यूशन निकालो ना। आपको तो 3 स्टेप्स में थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको दिए हैं, सोल्यूशंस निकालो ना। सोल्यूशन निकालने को कौन मना करता है? फिजिकल लेवल पे आप सोल्यूशंस निकाल सकते हो, बट सैड होने को किसने बोला है? सैड सैड होना मतलब असाता, नहीं मैं बड़ी दुखी हूं होने को किसने ऑप्शन दिया, बताइए। पर हमारे पास ये दुखी होके रोना, रोते पिलकते रहना और लोगों को बताना हमारी लाइफ कितनी बुरी है, ये एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है। ये करना बंद करो, क्योंकि आप संक्रमण कर रहे हो, साता का असाता में संक्रमण कर रहे हो, और ये तो बेवकूफ लोग ही करते हैं। गॉट इट? किसी को सवाल है तो पूछिए इस बात पे जो मैंने अभी बोला। और क्या क्या साता, क्या संक्रमण असाता में कैसे होता है? वैसे मैं साता असाता नहीं पढ़ाई, पर संक्रमण पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि ये संक्रमण में ना घुस जाएगा आपके दिमाग में।
देखिए मैंने नामकरण नहीं पढ़ाया तो उसका संक्रमण मैं अलग से सिखाऊंगी, बट आर वी वेरी क्लियर? संक्रमण और क्षयोपशम में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ। अब भरत मेरा सवाल तुमसे है, मैं क्यों साता वेदनीय या असाता वेदनीय का मैं क्षयोपशम नहीं कर सकती? क्या तुम कर पाओगे क्षयोपशम साता वेदनीय का? नहीं साता ऐसे तो इसे आपने जो पढ़ाया उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा वो। समझ में आया? पर संक्रमण हाँ हो पाएगा, ठीक है। 10 हाँ। करण में से संक्रमण हो सकता है, संक्रमण कैन गिव यू बेनिफिट। तो जो बेनिफिट दे रहा है मैंने वो तुमको पढ़ा दिया। वैसे तो और भी 10 करण है, ठीक है, मैं वो नहीं पढ़ा रही हूँ तुमको। मैं जस्ट ये ओके बोल रही ओके। हूँ सोचने के तरीके को चेंज करो, ठीक है। रोना पिलकना बंद करो, सीधा गुड थिंग्स, ठीक है। श्योर श्योर ओके। मेरी भी जब भाभी आई थी, मतलब मेरे भाई की शादी हुई थी, तो मेरी मम्मी बोलती थी, सी आई एम अ वेरी रनिंग पर्सन, आई डू स्पोर्ट्स, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे कुछ काम बोलो तो मैं इंस्टेंटली कर देती थी। सो माई भाभी वॉज नॉट वेरी एथलीट, नॉट अ वेरी फिजिकली भाग भून। सो मेरी मम्मी बोलती है यार वो बहुत जल्दी थक जाती है यार, वो मतलब शी इज नॉट अ वेरी, मतलब वो थोड़ा करती है वो बैठ जाती है, थोड़ा करती बैठ जाती है, राइट। सो माई मम्मी वॉज लाइक शी इज नॉट अ वेरी एक्शन पैक्ड पर्सन, दिस थिंग, मतलब नॉट अ वेरी फिजिकली वेरी लाइक यू। तो आई टोल्ड हर कि मम्मी नो टू पी मतलब दो जन कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आप देखो तो सही, वो संस्कृत और मैथ्स की स्कॉलर है, और मैं चाह के भी मैथ्स में पासिंग मार्क्स लेके आती थी ना, तो मैं थैंक यू करती थी कि भगवान पास हो गए भैया, रिपीट नहीं करना पड़ेगा ईयर, ठीक है। मैथ्स में ये हालत थी। और संस्कृत में तो मैंने डिजाइन किया हुआ था भैया कैसे पासिंग मार्क्स आएंगे, और ये जैसे ही खत्म होगा ना ये सब्जेक्ट वापस नहीं उठाऊंगी मैं, इस सब्जेक्ट को कभी देखूंगी भी नहीं, राइट। सो डिफिकल्ट, आई एम नॉट अ लिंग्विस्ट। सो मैं संस्कृत में जीरो, मैथ्स में जो बड़ी चीज है, इंटेलेक्चुअल जीनियस, राइट। सो हर आदमी में ना जिसमें आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना, उसका आप साता भी तो देखो ना, कि कुछ आपको और भी तो साता मिल रही है ना, राइट। हर चीज में पॉजिटिव देखने की आदत डालो, यू कैन डू दैट, ठीक है। और ये यू कैन टीच योर सेल्फ। 5 स्टेप्स ऑपरेशनल में, सेकेंड स्टेप में आपको साता देखना पड़ेगा। एनीवेज, सरस्वती आंटी कुछ सवाल है, कुछ याद आया वो वाला सवाल? ओके, ओके नहीं आया, ठीक है, चलिए। सो मेरा एक पॉइंट खत्म हो गया कि समझाने के लिए कि क्षयोपशम सिर्फ घाती कर्मों का होता है, अघाती कर्म परसेंटेज रूप में गुण उत्पन्न मतलब मैं प्रकट नहीं कर पाती हूँ, फॉर लॉट ऑफ रीजंस। के पुण्य भी मुसीबत है, पाप भी मुसीबत है, टू अ सर्टेन मतलब मोक्ष जाने के एंगल में, उस हिसाब से मैं क्षयोपशम जो 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 कॉन्सेप्ट है डज नॉट ऑपरेट इन अघाती कर्म, ठीक है, वो सिर्फ 4 कर्मों का ही होता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो 5 स्टेप मैंने पढ़ाए थे ना, उसमें उसके लिए आपको सवाल पूछती हूँ कि आपको थर्ड और फोर्थ स्टेप में मैंने ये पढ़ाया था, थर्ड और फोर्थ स्टेप का था कि आप श्रावक हो, आपको 14 सॉरी आपको 17 पाप स्थानक का आपको पचकान नहीं होने की वजह से आप काफी कारणों से 17 पाप स्थानक यूज कर सकते हो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यू कैन गिव इट अ ट्राई, गिव इट योर बेस्ट शॉट, राइट। सॉल्व होगा कि नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई, अंडरस्टूड? हाँ, हम ट्राई करते ही हैं, राइट। मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, पूरी जान लगा देती हूँ, एक डॉक्टर के पास नहीं तो दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं, मतलब आई कीप ऑन शिफ्टिंग पीपल, बट मैं पूरी हाथ पैर मारती हूँ अपनी तबीयत ठीक करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट मैं ऑपरेट करती हूँ, ठीक है, दैट इज अलाउड टू यू, राइट। सक्सेस इज नॉट दिस थिंग। मेरा सवाल ये है, यदि थर्ड पॉइंट भगवान ने बोला है तुम कर सकते हो, यानी महावीर स्वामी भगवान सेड कि श्रावक कर सकता है, बोला ना भगवान ने, राइट। मैं वही सिखा रही हूँ ना आपको कि कर सकता है। तो यदि मैं भगवान कह रहे हैं कर सकते हो तो मैं थर्ड स्टेप करूंगी, तो मुझे कर्म बंध तो नहीं होंगे ना, तो मुझे कर्म बंध नहीं होंगे ना। भगवान ने बोला है कर सकते हो, आश्रम तुम श्रावक हो, तुम कर सकते हो। तो यदि मैं थर्ड स्टेप करती हूँ और 17 पाप स्थानक ऑपरेट करती हूँ, मतलब यूज करती हूँ और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे पाप का बंध नहीं होगा ना। होगा मेरा सवाल है आप लोगों से। होगा। या होगा होगा जरूर होगा। थैंक यू यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। कि याद रखना द थर्ड एंड फोर्थ स्टेप इन थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स, इवन दो तुम संसार में बैठे हो भगवान ने बोला है, पर याद रखना तुम बोलोगे कि कैसे यदि भगवान की आज्ञा है तो क्यों हो सकता है, तो मैं इसमें डिफरेंस बताती हूँ।
पॉसिबल नहीं है कि एक तीर्थंकर ये बोल दे कि 17 पाप स्थानक श्रावक तुमको अलाउड है, तुम कर लो, तुम कर लो। तीर्थंकर बोल सकता है? तीर्थंकर नहीं बोल रहा है, 32 आगम में नहीं बोल रहा है, ये तो आशिमा बोल रही है। मैं बताऊंगी मैं वो क्यों बोल रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बताऊंगी क्यों मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तीर्थंकर कैसे वर्ड्स बोलते हैं, मैं आपको ये समझाने की बात कर रही हूँ। तीर्थंकर ऐसे बोलते हैं कि चड़ा राजा ने युद्ध किया, उसमें इतने लोग मर गए, उसका वर्णन बता रहा है कि उसके हाथ में बो एंड एरो था, आंखें लाल थी, मुंह लाल था, मतलब गुस्से में वो ये बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, उसने तीर कमान मारा, सामने पंचेंद्रिय वध हो गया। भगवान ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, और डिस्क्रिप्शन देने के एंड में क्या बोलते हैं, वो चैप्टर के लास्ट में क्या बोलेंगे, सम्यक दर्शन था क्योंकि श्रावकपना था, और मोक्ष थर्ड वर्ग में मोक्ष जाएगा, इस तरह से भगवान बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन था ये बोल रहे हैं, यानी सम्यक दृष्टि जीव अपना सम्यक दर्शन टिका के रख सकता है यदि वो थर्ड स्टेप यूज कर रहा है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। भगवान ये नहीं बोल रहे जाओ 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 17 पाप स्थानक, भगवान कहीं नहीं बोल रहे हैं, 32 आगम में ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे जाओ जाओ 17 पाप स्थानक कर लो, ठीक है, गॉट इट। वो भगवान अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि 17 पाप स्थानक करते हुए भी श्रावकों को सम्यक दर्शन टिक रहा है, श्रावकपना टिक रहा है, मोक्ष तो यदि ये दोनों चीजें टिक रही है तो मोक्ष मार्ग भी टिक रहा है, और मोक्ष मार्ग भी टिक रहा है तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आप मोक्ष चले जाओगे, ठीक है। हाँ, तो भगवान हर जगह इस तरह से समझाते हैं, ठीक है। उपासक दशांग, ये भगवती सूत्र में नागनतुआ की भी यही स्टोरी है। क्या स्टोरी है, राइट, युद्ध कर रहा था, राइट, अगेन युद्ध में ऐसे ऐसे उसने युद्ध किया, ऐसा ऐसा हो गया, पंचेंद्रिय वध कर दिया, और सम्यक दर्शन था, तीसरे भाव में मोक्ष में जाएगा करके स्टोरी बोल दी, ठीक है। आगे चल के उपासक दशा के 10 श्रावक जो आते हैं, उसके अंदर भी जितने भी लास्ट के जो पीछे के जो श्रावक है ना, उन लोगों को उपसर्ग आते हैं। वो उपसर्ग कब आते हैं, नॉर्मल में उपसर्ग नहीं आते, जब वो पौषध में बैठे हुए थे। अब पौषध मीन्स 100% मोक्ष मार्ग, उसमें भी उनको उपसर्ग आए, और उन्होंने क्या किया, वो कहीं स्थिर रहे, कहीं स्थिर नहीं रह पाए। जो स्थिर नहीं रह पाए, भगवान ने क्या बोला, सम्यक दर्शन है, श्रावकपना है, तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा। गॉट इट? डज दैट मीन कि मोक्ष, आप श्रावक हो, मोक्ष मार्ग करते हुए भी आप यदि नहीं उस लेवल पे रह सके तो इट इज अंडरस्टूड, होता है, मैनेज नहीं होता है, ठीक है यार, तुम श्रावक हो, नॉट पॉसिबल कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग रह पाओ, स्टिल सम्यक दर्शन टिकेगा, श्रावकपना है। तो भगवान की लैंग्वेज जो है ना, इसको ये अनेकांतवाद से प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वेरी सिंग नो इट इज डन। फिर आप तो आपको ये समझ में आ गया कि तीर्थंकर भगवान ने कभी ये नहीं बोला जाओ 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 17 पाप स्थानक कर लो, ठीक है। साधु भी ये नहीं बोल सकता जाओ 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 कर लो 17। कौन बोल सकता है, कौन बोल सकता है, कंचन आंटी जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, बोल क्यों, सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों बोल सकते हैं, हम श्रावक हैं, श्रावक है, हाँ। हम श्रावक हैं, हमारे ऊपर एक तो 5 समिति 3 गुप्ती अप्लाई नहीं होती, तो भाषा समिति अप्लाई नहीं होगी, वचन गुप्ती अप्लाई नहीं हो रही है मेरे पे, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम ये है, आगम पढ़ के यदि आपको जैन धर्म नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या भाषा समझ में आती है, हाँ भाई कर लो 17 पाप स्थानक अलाउड है, समझ में आया, मैं आपकी भाषा बोल रही हूँ, ठीक है, सो दैट आपको अपनी भाषा में समझ में आए। ट्रस्ट मी, द भाषा यूज्ड इन द आगम्स इज वेरी डिफरेंट, गॉट इट। हाँ, आई एम यूजिंग योर, कि आपको आपकी भाषा समझ में आए। सो अगेन मैं बोल रही हूं 17 पाप स्थानक अलाउड, बट उसमें कर्मबंध जो आप करोगे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी, ठीक है। कृष्ण वासुदेव द्रौपदी युद्ध किया, राइट, यस, पाप किया, यस, जीत भी गए, कृष्ण जीत गया, द्रौपदी जीत गई, सब जीत गए, पर जो पाप किया चिपके ना, भोगने पड़ेंगे ना, गॉट इट। हाँ, वो बात अलग है, बिकॉज सम्यक दर्शन है तो देखने का एटीट्यूड यूनिक होने की वजह से पाप कम बंधता है, ठीक है, पर बंधता जरूर है। इसीलिए प्लीज, इट इज योर दिस थिंग। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और बोलती हूँ मेरे को ये मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर मेरे को मतलब मेरे को चेक करता है, होता है ना, कभी एक्सरे लेने को बोलता है, कभी ये लेने को बोलता है। तो जितने भी जीवों की हिंसा होती है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर, दवाइयों के अंदर, क्या उसमें पाप इन्वॉल्व है?
क्या मुझे वो चिपकेंगे? टोटली चिपकेंगे। इसीलिए तो साधु रेडी नहीं होते बहुत जल्दी ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? लास्ट स्टेज आ जाती है ना, तब जाके साधु क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है कर लो। ठीक है, हम लोग भाग जाते हैं डॉक्टर के पास फर्स्ट इंस्टेंस में, साधु लास्ट इंस्टेंस में जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि पाप है। तो आप बोलोगे पाप यदि है तो मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास? जाना पड़ेगा भैया, नहीं तो थर्ड स्टेप नहीं करोगे ना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको करना पड़ेगा। अभी क्लियर? हाँ, वेरी क्लियर। पर उसमें पाप का बंध, मतलब जो आप करोगे वो है। जो सम्यक दर्शन है ऑलमोस्ट वीतराग दशा, एटीट्यूड अलग होगा, कर्म बंध कम है। ठीक है, चेड़ा राजा भी युद्ध कर रहा था, उसका इतना यूनिक देखने का तरीका था। ठीक है, हाँ, एक एक बहुत अच्छी लाइन थी ये युद्ध की, एक भजन की। ये श्रावक के 12 रथ के पीछे जो भजन है ना, उसकी एक लाइन थी, राइट? जो न्याय मार्ग पर हो उसको शरण सदा दूं, चाहे हो युद्ध भयंकर चेटक मुझे बनाना। ये जो लाइंस जो थी ना, दिस इटसेल्फ शोज कि आपको श्रावकपना समझ में आ रहा है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में किसी को डाउट्स नहीं है ना कि थर्ड स्टेप में पाप इन्वॉल्व है, तो भैया वो भी आपको हैंडल करने पड़ेंगे। मैं एकाशना रखवाती हूँ और बोलती हूँ जिसको एकाशना करना है मेरे घर आओ, मैं लंच कर रेडी करके रखूंगी। ठीक है, मैंने जो जीव हिंसा की खाना बनाने में, उसका पाप मुझे डेफिनेटली लगेगा, याद रखना। आर वी वेरी क्लियर? ठीक है, यदि आप कुछ भी डिफेंसेस यूज करते हो, आपको जो जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें जितनी भी 17 पाप स्थानक इन्वॉल्व होता है उसके अंदर कर्मबंध है। प्लीज याद रखना, अंडरस्टूड? सम्यक दर्शन की वजह से कम होता है वो बात अलग है, पर होगा जरूर। आर वी वेरी क्लियर? थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स कर्मबंध, इसलिए ऑप्शनल है। आप करो कि नहीं करो आपके हाथ में है। आर वी क्लियर? हाँ, इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, देन गोज द फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप के बारे में मैं कुछ एक बात बताना चाहती थी कि फिफ्थ स्टेप कब हम ऑपरेट करते हैं? व्हेन यू हैव लॉस्ट, मतलब आप हार चुके हो। होता है ना, आपने बहुत कुछ किया लेकिन आप फिर भी हार गए। होता है, चिड़ा राजा हार गया, राइट? नागनतु लोग हार गए, तब क्या करो? तब सब कुछ बंद कर दो और 100% मोक्ष मार्ग में चले जाओ। ये रूल बोलता है। ठीक है, मोक्ष मार्ग करो, मैंने ये समझाया। तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है व्हाट इज मोक्ष मार्ग, व्हाट इज संसार मार्ग? ये पता है आपको? डज एनीबडी नो व्हाट इज संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग, ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ? हम्म, नहीं पता है तो आज मैं वो सिखाने वाली हूँ। रेडी? चलिए, लेट्स मेक 2 कॉलम्स। देखिए मैंने इस तरह से कॉलम बनाया है। मैंने मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? श्रावक लिखा है। श्रावक 2 तरीके का होता है, मतलब संसार मार्ग उसका अलग होता है, मोक्ष मार्ग अलग होता है। मोक्ष मार्ग के रूल्स अलग होते हैं, संसार मार्ग के रूल्स अलग होते हैं। सो लेट्स डू दिस कि आप बोलोगे तो मैं मतलब इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि श्रावक का जो मोक्ष मार्ग समझा रही हूँ, श्रावक का संसार मार्ग समझा रही हूँ। आर यू रेडी फॉर दिस? आर वी रेडी? न्यू टॉपिक है, ये समझ आ जाएगा ना तो आपको पता, ये फिफ्थ स्टेप का कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। व्हाट इज मोक्ष मार्ग? एनीबडी? मनीषा यू हैव अ क्वेश्चन? अनम्यूट करके पूछो। भगवान की वाणी पे चलना, मार्ग। जो भगवान ने बताया उस उनके अनुसार उस पे चल के मोक्ष की तरफ जाना। नहीं, ओके, आई वांट मोर कॉन्क्रीट डेफिनेशंस, मोर बेटर आंसर्स। ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। महावीर स्वामी भगवान ने 9 तत्व प्रतिपादित किए हैं। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ सिलेबस। जैन सिलेबस कोई है तो वो ये है, ठीक है? जैन सिलेबस, यदि मुझे कोई पूछे कि मुझे जैन धर्म पढ़ा दो तो मैं ये 9 तत्व ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने 9 तत्व प्रतिपादित किए हैं, राइट? यूनिवर्स में 9 ही तत्व है और कोई तत्व नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर भगवान ने संवर निर्जरा का कॉन्सेप्ट बताया। संवर निर्जरा मोक्ष ये है। ठीक है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये 3 छोड़ने योग्य है, ये 3 जानने योग्य है। जब मैं ये 3 करूं, मैं जानूं, ये 3 करूं छोड़ूं, ये 3 करूं ग्रहण करूं, राइट? मेरा राइट एटीट्यूड होता है इनके प्रति, मतलब इन तीनों के प्रति ग्रहण करने का, इन तीनों के प्रति छोड़ने का एटीट्यूड होता है, राइट? इन तीनों का जानने के का एटीट्यूड होता है। तब
तब मेरा 100% मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है। ठीक है, मोक्ष मार्ग कब बोलते हैं? जब जीव सिर्फ संवर और निर्जरा ऑपरेट करता है, संवर और निर्जरा ऑपरेट हो रहा है, ओके, उसको मोक्ष मार्ग बोल दिया। जिनकल्पी तो 100% मोक्ष मार्ग कर रहे होते हैं। आजकल के साधु, जिसको स्थविरकल्पी साधु बोलते हैं, यदि वो अपवाद मार्ग यूज नहीं करते तो वो भी हमेशा मोक्ष मार्ग में ही जा रहे होते हैं। पर आप और मैं हमेशा मोक्ष मार्ग में नहीं रहते हैं। हम लोग सिर्फ 3 टाइम होते हैं जब हम 100% मोक्ष मार्ग में जाते हैं। वो कौन कौन से टाइम है? जब मैं समायिक करती हूं, जब मैं पौषध में होती हूं, जब मैं संथारा करती हूं, ये तीनों टाइम मैं 100% मोक्ष मार्ग के टाइम है, 100%। ठाणांग सूत्र ठाण 4 में लिखा हुआ है, ये विश्राम स्थान है। विश्राम स्थान का मतलब है मैंने संसार का बोझा उठा के क्या रख दिया है, साइड में रख दिया। एग्जैक्टली इस तरह की भाषा यूज की गई है कि मैंने संसार का बोझा जो मैं 24 घंटे ढोती हूं, मैंने सर पे से उठा के कहाँ रख दिया? साइड पे रख दिया। मैं समय यदि कर रही होती हूँ। और क्या बोला मैंने? 48 मिनट्स तक समय के दौरान मैं संसार को नहीं देखूंगी, मेरा संसार शट डाउन हो चुका है। पौषध में यही चीज 24 आवर्स की हो जाती है, सेम। और संथारे में जब मैं संथारा लेती हूं तब से लेके जब तक मैं मर नहीं जाऊं, मोक्ष मार्ग, संसार को शट डाउन। मैं संथारे, यदि मैं संथारा पचक चुकी हूँ, फिर मैं ये नहीं बोल सकती हाय मेरी बेटी अमेरिका से आई है, मैं उसकी शक्ल देख लूं। नो, नथिंग लाइक दैट, दैट इज नॉट हैपनिंग। अंडरस्टूड? किसी का मुंह नहीं देखना है, किसी का कुछ नहीं करना। इट इज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मोक्ष मार्ग। अंडरस्टूड? सो जब मैं, हमारे लिए, श्रावक के लिए 3 टाइम 100% मोक्ष मार्ग के हैं, वो है समय, पौषध और संथारा। किसी ये 100% मोक्ष मार्ग समझ में आ गया कि सबको? आपको चाहिए तो मैं ये विश्राम स्थान नाम का टॉपिक जो है आप प्लीज पढ़ लीजिए, ठाणांग सूत्र ठाण 4 के अंदर। ठीक है, विश्राम स्थान। टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जितना मैंने अपने श्रावक के 12 व्रत के अंदर जितनी चीजें मैंने छोड़ दी है ना, वो भी उसी के अंदर आती है, मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, पर यदि मैं दीक्षा ले लेती हूं तो भी मैं मोक्ष 100% मोक्ष मार्ग में चली जाती हूं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। ऑन द कॉन्ट्री, संसार मार्ग के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। संसार मार्ग के बारे में महावीर स्वामी भगवान ने कुछ नहीं बोला है। बोला भी है ना तो कुछ बेसिक फ्रेमवर्क दिया है, बहुत थोड़ा सा फ्रेमवर्क दिया है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर चुप हो गए भगवान। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं भी संसार मार्ग पढ़ा रही हूँ, मैंने मोक्ष मार्ग बंद कर दिया, मैं भी संसार मार्ग पढ़ा रही हूँ। मैं एक सवाल पूछ लूं पहले, सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोक्ष मार्ग किसने प्रतिपादित किया है? किसने डिटेल में कितनी इंफॉर्मेशन दी है? किसने बताया है? किसने बताया? हाँ, भगवान महावीर स्वामी ने। भगवंत ने। महावीर स्वामी भगवान ने तीर्थंकरों बताया। 32 आगम भर रखे हैं 32 संसार मोक्ष मार्ग के यस बारे में। 32 आगम 32 आगम भर रखे हैं मोक्ष मार्ग की इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, अब संसार मार्ग के बारे में मैं पूछ रही हूँ। संसार मार्ग के बारे में महावीर स्वामी भगवान ने प्रैक्टिकली कुछ नहीं बोला है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत बोला है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आप जब मर जाते हो तो जब तक आप मरे नहीं हो ना, तो महावीर स्वामी भगवान 32 आगम में रनिंग कमेंट्रीज दे रहे हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। राइट, इतनी इंफॉर्मेशन है संथारे के बारे में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन। पर जैसे ही आदमी मर जाता है तो मैं महावीर स्वामी भगवान से पूछती हूँ, महावीर स्वामी भगवान इस डेड बॉडी का क्या करूं? इसको जलाऊं, इसको दफनाऊं, जैसे पारसीस करते हैं, चील कौवे को दे दूं, क्या करूं? तो महावीर स्वामी भगवान क्या कर बोलते हैं? क्या बोलते हैं महावीर स्वामी भगवान? एनीबडी? चुप व्हाट डज रहते महावीर हैं, स्वामी? मौन हाँ? रहते हैं, मौन रहते हैं। ओके, और कोई आंसर दो, और कोई आंसर दो। द आंसर इज महावीर स्वामी भगवान इज साइलेंट। Why is he silent on these topic? भगवान प्लीज आंसर मी, व्हाट शुड आई डू? किसी की डेथ हो चुकी है, व्हाट शुड आई डू विद अ डेड बॉडी? भगवान सर देखो, जो आत्मा जो मोक्ष जा सकती थी, मैंने जितना गाइड करना था कर दिया। अभी आत्मा निकल गई, अब डेड बॉडी का कुछ भी करो ना, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, इट हैज नो रेलेवेंस एट ऑल। आगम में तीर्थंकर की बॉडी जलाई जाती है, पर वो देवता करते हैं ये सब, मतलब जो जो अग्नि। पर बहुत सारे केवली भगवंत भी ऐसे होते हैं, जब उनको पता होता है कि हमारा टाइम मरने का ये टाइम है, तो वो कोई पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, कोई भी पहाड़ हो सकता है, ठीक है। हाँ, कोई पहाड़ पे चलते हैं, वहीं पे जाके 1 महीने का संथारा किया। संथारे में जब वो मर भी जाते हैं, उनकी बॉडी भी रिट्राइव नहीं की जाती, मतलब कोई लेके नहीं आता है वापस। वो बॉडी का क्या होता है, चील कौवे कोई खा जाए फर्क नहीं पड़ता। सो उनकी डेड बॉडी, केवली की डेड बॉडी किसके अंदर चली गई, कि कौन खा गया, जानवर खा गए, फर्क नहीं पड़ता है। डिकम्पोज हो गई, फर्क नहीं पड़ता है। कोई केवली लवण समुद्र में फेंक दिया, वहां पे केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया, बॉडी क्या गई, बरीड एट सी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ भी क्लियर? कोई दफना दी गई, कोई कुछ हो गई, भगवान कहता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ही साइलेंट अबाउट इट। आ भी क्लियर? हाँ, इसका मतलब संसार मार्ग में भगवान पता है क्या बोलते हैं, भगवान का एटीट्यूड क्या है, भैया जो तुम्हारे आसपास हो रहा है ना, कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जो हो रहा है जो कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग किसके साथ रहते हैं, हम हिंदूज के साथ रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, नहीं भैया ऐसे लेके जाओ, ऐसे जलाओ, हम कर लेते हैं, कर लेते हैं ना, सब दिमाग लगाते हैं, कुछ दिमाग लगाते, कुछ दिमाग लगा ही नहीं सकते, वो डेड बॉडी है, डेड बॉडी का क्या कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शादी ब्याह। शादी ब्याह के बारे में महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला, क्योंकि श्रावक ही करते हैं ना, साधु इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, ठीक है, साधु कर नहीं सकता। हम सामायिक पौषद और संथारी में शादी कर नहीं सकते, हम कब करते हैं, श्रावक पने में करते हैं, संसार मार्ग में करते हैं। तो शादी फॉल्स अंडर संसार मार्ग। तो शादी कैसे करे भगवान, कुछ आइडिया दो, भगवान भगवान क्या कर बोलते हैं, एनीबडी, एनीबडी, व्हाट इज भगवान गोइंग टू से, भगवान कैसे चुप कर, रहते हैं, मगर आगमों में जैसा तुम्हारे आसपास में है वैसा उन्होंने वैसा वैसा किया था करके ऐसा वर्णन मिलता है। वेरी गुड, ब्यूटिफुल श्वेता, अमेजिंग। ही इज साइलेंट ऑन शादी, राइट। भगवान आप बोल रहे हो कि श्रावक करे, कर सकता है, 17 पाप स्थानक उसको, मतलब गृहस्थ में रह के शादी भी करनी पड़ेगी, बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। लॉर्ड ऑफ तीर्थंकरों ने भी शादी की, भगवान क्या प्रोसीजर फॉलो करे, कुछ तो प्रोसीजर बता दिया होता, राइट। हाँ, तो भगवान बोलते हैं संसार मार्ग, आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम गोइंग टू कीप माई माउथ शट। तो हम क्या करते हैं, हम किसी हिंदू पंडित को पकड़ते हैं, साधु को नहीं पकड़ते, जैन साधु को नहीं पकड़ते, किसको पकड़ते हैं, हिंदू पंडित को पकड़ते हैं, और बोलता है भाई क्या करना है, कहता है देखो अग्नि जलाओ, 7 फेर लो, हो गई शादी, बोलता है ना, आप वही करते हो। कुछ समझ आता है आपको, कुछ नहीं समझ में आता, सब ऊपर से जाता है, ठीक है, हो गई ना शादी, आपको लगता है हो गई शादी। बिकॉज भगवान सेज आई एम नॉट गोइंग, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग। संसार मार्ग के अंदर इट इज रेलेवेंट टू, उस टाइम में आपके पास जो चीजें हैं, जो करना है कर लो। भगवान सेज देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, अंडरस्टूड। यदि आप बोलो कि नहीं मुझे ये 7 फेरे नहीं लेने, मेरे को मंगलसूत्र एक्सचेंज नहीं करना, मेरे को कोर्ट मैरिज करना है, भगवान बोलेंगे वेरी, महावीर स्वामी भगवान बोलेंगे या शादी हो गई, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप बोलोगे नो नो नो, मेरे को तो क्रिश्चियन, मतलब वो चर्च में जाके आई डू, जो करना है करो, राइट। भगवान इज लाइक नॉट थिंग, राइट। कई लोग बोलते हैं नहीं हमने तो 5 नवकार मंत्र पढ़े, ये किया वो किया, हमारी शादी, ठीक है, वो भी अलाउड है। इट इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड एक्सेप्टिंग कि भैया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये दोनों जन शादीशुदा है, ठीक है। इट कुड बी कोर्ट, आर वी वेरी क्लियर? भगवान हैज नो से ऑन दैट, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट, खाना पीना, राइट। कौन सा खाना अच्छा है, हर स्टेट का खाना अलग है। पंजाबी लोग क्या करेंगे, हर चीज में दूध घी और मक्खन डालते रहेंगे, ठीक है। मारवाड़ी लोग क्या करेंगे, राजस्थान के लोग हर चीज में सूखे मसाले डालते रहेंगे। गुजराती क्या करेंगे, हर चीज में मीठा भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, राइट। साउथ इंडियन क्या करेंगे, चावल का, हर चीज में चावल डालते रहेंगे, अंडरस्टूड। हर जगह का खाना अलग अलग है। भगवान कहाँ का खाना ज्यादा बेटर है, विच फूड टू कुक, विच इज अ बेटर वे, विच, अगेन आंसर मी, भगवान क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, साइलेंट, मौन। साइलेंट, राइट। वाई इज ही साइलेंट, सी वो थोड़ी टिप्स दे सकते हैं कि यार नॉनवेज अभक्ष्य है भाई, राइट। वो ये बोल रहे हैं कि भैया जो साधारण वनस्पति है उसमें जीवन सारा, वो इतने बेसिक वो रिमाइंडर्स दे देंगे, पर खाना बनाने की पद कुछ नहीं बताएंगे, राइट। सो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास कौन रहते हैं,
हमारे आसपास हिंदूज हैं जो वेद में से खाना बनाना, आयुर्वेदिक में खाना बनाना होता है ना कि ऑल हल्दी इज एन एंटीबायोटिक, जीरा इज कैल्शियम एंड ये करो वो करो, हम लोग पूरा वो लोग को चेपते हैं, वो जैसा बनाते हैं अपन बनाते हैं और अपन खा लेते हैं। अंडरस्टूड? हाँ। पर खाना भी चेंज होता जा रहा है, जो पहले की जनरेशन खाती थी अभी की जनरेशन चेंज खा रही है, ठीक है? हाँ। सो विच इज राइट? आंसर इज देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। व्हाई? इट इज टाइम बाउंड भैया, वो जहां जैसा हो खा लो, ठीक है? सो यदि मैं ग्रीन थाई कड़ी खाऊं और बोलूं यार ये तो थाईलैंड का फूड है, अपन इंडिया का फूड नहीं है, मतलब उनका रेसिपीज एंड इंग्रेडिएंट्स वहां के हैं, महावीर स्वामी भगवान को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आर बी वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ। कंसल्ट योर ओन जजमेंट जो आसपास है, ठीक है? नेक्स्ट, खाना हो गया। लैंग्वेज, भगवान भाषा कौन सी ज्यादा सही है? भगवान ने अर्धमागधी भाषा में सिखाया पढ़ाया। हमेशा तीर्थंकर और देवता की भाषा एक ही होती है। तीर्थंकर हमेशा अर्धमागधी भाषा में पढ़ाते हैं, देवता की भी वही भाषा होती है। अर्धमागधी भाषा उस टाइम में वो भाषा बोली जाती थी, बहुत बाद में चेंजेस आए, ज्यादातर इंटेलेक्चुअल संस्कृत के थे, तो उन्होंने चूर्णी वो टीका वो सब लिखी, तो पहले संस्कृत में आई फिर हिंदी में आई। मोस्ट आजकल के लोग भाषा ये यूज करने लगे, तो आगमों पे जो रनिंग कमेंट्रीज बाद में आई, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टीका चूर्णी नियुक्ति भाष्य, ये सब देवर इन संस्कृत एंड देन इट केम हिंदी में आई, ठीक है? और आजकल हम जैसे लोग तो आधा इंग्लिश भी घुसेड़ते हैं, ठीक है? अगेन भगवान से पूछा जाए भगवान कौन सी भाषा सही है, भगवान इज साइलेंट। भगवान से सामने वाले को समझ आनी चाहिए, राइट? सामने वाले को समझ नहीं आएगा तो फायदा क्या कम्युनिकेशन का? अनेकांतवाद क्या बोलता है? समझ आनी चाहिए भाई। समझ नहीं आ रहा है और अर्धमागधी भाषा बोल बोल के सामने वाले को पका रहे हो और लग रहा है हाउ इज दैट फेयर? कम्युनिकेट द राइट थिंग, कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके? सही चीज समझ आनी चाहिए, इट्स ओके। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, अंडरस्टूड? कपड़े, ओ माय गॉड, कपड़ों पे तो बहुत बहुत ही इश्यूज आता है। कौन से कपड़े ज्यादा सही हैं? साड़ी, सूट, पैंट, शर्ट? एनीबडी? व्हाट इज महावीर स्वामी भगवान टेक ऑन इट? कुछ तो बोलो यार, कुछ बोलो। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, जैसा कुछ भी नहीं आजू बाजू व्यवहार वैसा करो, वैसा वेरी ही गुड। आगमों में वर्णन है। और धार्मिक मतलब धर्म स्थान में आए तो वो कैसे आभूषण वगैरह पहन के आए उसका वर्णन है, जो उन्होंने किया उसका वर्णन है। भगवान ने नहीं कहा कि ये करके आओ करके। वेरी गुड। भगवान आगमों में यदि एक राजा, श्रेणिक राजा और चेलना सती संवत्सरण में घुस रही है, तो वो रानी हार पहन के, इतने बढ़िया हार पहन के, और वो गॉड नोस कैसे कैसे कपड़े पहन के आती हैं, क्योंकि राजा ऐसे कपड़े पहनते हैं, राइट? हर आदमी मैम, कोई एक मेरा क्वेश्चन है इसमें। जैसे भगवान महावीर स्वामी तो नहीं बोल रहे, लेकिन जो पहले तीर्थंकर है भगवान ऋषभ देव, तो 80 कृषि तो उन्होंने ही दिया है ना। उन्होंने ही तो 72 कलाओं का ज्ञान दिया, विवाह पद्धति दी, तो वो भी तो तीर्थंकर ही थे हमारे। नो 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 नो, ये सब है ना उन्होंने दीक्षा के पहले लिया था, दीक्षा के बाद नहीं। हमारा धर्म तीर्थंकर पर केवली परूपित है, केवल ज्ञान के बाद धर्म स्टार्ट होता है, ठीक है? तो अच्छा, वो ऋषभदेव भगवान परूपित नहीं है, ठीक है? सो ऋषभदेव भगवान ने जो केवल ज्ञान के पहले किया ना, इज नॉट कंसिडर्ड धर्म। धर्म इज ऑलवेज केवली परूपित। जब ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान हो गया उसके बाद धर्म परूपित होता है। जो पहले किया वो संसार मार्ग माना जाता है, ठीक है? okay, okay. हाँ, अभी क्लियर? हाँ। अलका जी, जो पहले किया ना, सब लोग हाँ, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, दैट्स नॉट धर्म, दैट्स नॉट मोक्ष मार्ग, दैट्स देयर पर्सनल टेक, अंडरस्टूड? ओके। ओके। केवली परूपित धर्म है, महावीर स्वामी भगवान परूपित नहीं। महावीर स्वामी भगवान ने दीक्षा के पहले बहुत कुछ किया, सही भी किया हो सकता है, गलत भी किया हो सकता है, डजंट मैटर। नॉट धर्म, धर्म इज ओनली जब केवल ज्ञान हो जाए, ठीक है? कपड़ों पे मैं ये बोलना चाहती हूं कि यस, ये चीज जरूरी है कि आदमी डिसेंट लगे। डिसेंट का मतलब है उपाश्रय जाओ तो ऐसे कपड़े मत पहनो ना कि वेयर बाय सामने वाला आपको ही देखे और 10 लोगों की प्रॉब्लम। जैसे श्रेणिक राजा का आया कि जब उसने वो जब घुसता है संवत्सरण में,
तो सारे जो साधुज भी नहीं, श्रावक तो छोड़ो, साधुज भी निदान कर लेते हैं, राइट। सो कहा जाता है डिसेंट कपड़े पहनो। कपड़े कैसे होने चाहिए? ऐसे डिसेंट होने चाहिए कि यार सामने वाले के कोई कषाय नहीं भड़के, कोई कुछ नहीं भड़के, बस ये इतना ध्यान रखो, ठीक है। डिसेंट कपड़े, ज्यादा स्टाइल मत मारो, ज्यादा अमीर नहीं, मतलब रेंज में कपड़े पहन के आओ, ठीक है। बट कैसे कपड़े पहन रही हो इस पे कोई आज्ञा नहीं है, ठीक है। पर आप और मैं, ये सब देखा जाता है कि जितनी बार हम उपाश्रय में जाते हैं, जितनी बार हम लोग मंदिरों में जाते हैं, और जितनी औरतें बैठी होती हैं ना, वो कपड़े देख रही होती हैं और रनिंग कमेंट्री मारे पड़ रही होती हैं दूसरों पे। सोच के देखो, कोई बहू पहली बार आई है यदि उपाश्रय में, और आप उसको ऐसे टिकट टिप्पणी अपनी विशेष बात दोगे, तो बताओ उसका वापस आने का मन करेगा उपाश्रय में? बताइए। हाँ, पहली बार जो आता है ना उसको एनकरेज किया जाता है, और हम क्या सोचते हैं, हम बताएं भैया बेटा तुम कहाँ गलत जा रहे हो बेटा, राइट। बेटा ये ऐसे कपड़े पहन के नहीं आते हैं। पहले एक दो बार इग्नोर मारो, राइट। बच्चा मान लो कोई छोटी उम्र की अभी नई नई बहू कोई इस तरह से कपड़े पहन के आ भी गई है ना, तो एक दो बार इग्नोर मारो, धीरे धीरे बातों बातों में उनको ठीक कर दो, बात अलग है। प्लीज डोंट डू दैट। हम लोगों पे भी बहुत टिकट टिप्पणी होती थी जब हम उपाश्रय में जाते थे। आई ऑलवेज वेयर बैंगल्स इन वन हैंड एंड अ घड़ी इन वन हैंड, एंड आई ऑलवेज गो दैट। कभी कभी होता है ना कि भागते भागते घड़ी पहनना भूल गए, सो माई वन हैंड वॉज एम्प्टी, राइट। होता है ना, चले गए उपाश्रय पहुंच गए, विशेष टिप्पणी, हाथ खाली क्यों है? मैंने बोला बेटा तू उपाश्रय में बैठ के संसार मार्ग मेरे को सिखा रहा है? मैंने बोला आंटी आपको बहुत अखर रहा है ना, तो आप अपने हाथ की बैंगल्स दे दो। खरी खोटी करेगा तो तुम लोगों को ना घटिया से जो उल्टे सीधे जवाब दोगे ना, तभी तुमको अक्ल आएगी कि चुप रहो, माइंड योर ओन बिजनेस। यदि मैंने एक हाथ खाली भी है, ठीक है भाई, वो आई तो है उपाश्रय में, प्लीज लेट्स डिस्कस जैन धर्म, ठीक है। कपड़ों पे भी रनिंग कमेंट्रीज मारते फिरते रहते हैं, ऐसे कपड़े नहीं, वैसे कपड़े नहीं, ठीक है। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूं, कर्मबंध मत करना ये सब स्टूपिड हरकतें करना, क्योंकि संसार मार्ग के अंतर्गत फॉल करता है कपड़े, राइट। मेरे को कोई बोल देना कि यार ये कपड़े ठीक नहीं है, तो मैं बोलूंगी भैया आपके जमाने में ना घूंघट होता था, पहले आप घूंघट निकालो, राइट। आपका घूंघट कहाँ है कहीं? कंचन आंटी, हाँ मारवाड़ी लोग एक साड़ी पहनते हैं, एकदम क्रिस्प कॉटन की साड़ी पहनते हैं, पर कंचन आंटी अभी सूट्स भी पहनती है, सूट पहन रही है। मैंने आंटी आप सूट पहनते हो ना, वाई आप क्यों मॉडर्नाइज हो रहे हो, राइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट डजेंट मैटर कौन कैसे कपड़े पहनता है, इफ, क्योंकि सामने वाला अपनी कम्युनिटी के अंदर के हिसाब से कपड़े पहनता है, गॉट इट? हाँ, आर वी वेरी क्लियर ऑन दैट? सो क्लोज ऑल्सो फॉल्स अंडर संसार मार्ग। शादी तो मैंने बता दिया। शादी में ओ माय गॉड, लोगों को ये लगता है कि एक बोलना चाहूंगी, भगवान ने कपड़े के बारे में बताया, मगर साधु के कपड़े के बारे में बताया, साध्वी के कपड़े के बारे में बताया, श्रावक के कपड़े के बारे में बताया नहीं। कि साधु आके इतने कपड़े रख सकता है तो वो मोक्ष मार्ग में चला गया, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, तो जो कपड़े हैं हाँ वो साधु का तो हर चीज, हाँ। साधु का तो हर चीज मोक्ष मार्ग के हिसाब से होता है ना श्वेता। साधु का तो एवरीथिंग मोक्ष मार्ग के हिसाब से होगा, श्रावक का मोक्ष मार्ग के हिसाब से नहीं होगा, ये सब चीजें वो बोल रही हूँ श्वेता, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक है, क्रिमेशन भी हो गया। पैसे के बारे में, भगवान मैं श्रावक हूं, कितने पैसे रखूं? इधर कोई संसार मार्ग के अंतर्गत मैं कितने पैसे रखूं, कितनी अमीर बनूं, कोई लिमिटेशंस है? भगवान ने कुछ इसके बारे में बताया है? फिर भी लोग चू चू करते रहते हैं, इतना अमीर है फिर भी दान नहीं करता। भैया उसको नहीं करना, उसकी मर्जी। लोग ऐसे रनिंग कमेंट्री देते हैं ना उपाश्रय में, इतना अमीर है फिर भी दान नहीं देता, बड़ा कंजूस है। भैया उसका मन नहीं करता, वो अमीर है, वो उसके पैसे हैं, वो उसकी पुण्यवानी है। भैया तू कौन होता है डिसाइड करने के लिए कि नहीं उसको दान देना चाहिए? करते हैं ना हम लोग, ये रनिंग कमेंट्रीज भी देते हैं उपाश्रय में। स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज कितना अमीर मैं बनूं इज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग, एंड आई डिसाइड दैट एंड नोबडी एल्स कैन डिसाइड दैट, ओके। आप श्रावक होके 6 खंड का राजा भी हो सकते थे, भरत चक्रवर्ती श्रावक पना पाल रहा था, गॉट इट। बहुत लोग बहुत बहुत अमीर होते हैं, सुपर अमीर होते हैं। उपासक दशा के 10 श्रावकों का आप वर्णन पढ़ लो, तब पता लग जाएगा वो कितने अमीर थे, ठीक है। जॉब्स,
मैं कौन सी जॉब करूं महावीर स्वामी भगवान? तो भगवान बहुत सारी इंडिकेटर्स दे सकते हैं, जैसे 15 कर्मादान के बारे में बताया, भगवान बता सकते हैं कि भैया उसके अंदर ज्यादा हिंसा है, भैया ये वाली ऐसे जॉब्स कर लो, ऐसे जॉब्स कर लो, ऐसे बताया, ठीक है। कई श्रावकों के जॉब्स के बारे में बताया, जैसे अर्णक श्रावक बिजनेस करता, ट्रेडिंग करता था जहाज में, मतलब शिप एक जगह से दूसरे कंट्रीज में लेके जाता था। पर उपासक दशांग में कई श्रावकों के पास गौशाला भी थी, पता नहीं कितने कितने 20,000, 40,000, 60,000 गायें होती थी। तो वो ऐसे एक वर्णन मिलता है कि ये लोग ऐसे करते थे। कई श्रावक राजा होते थे, तो उनका काम था कंट्री को डिफेंड करना, जैसे नागनतुआ, चिड़ा चिड़ा राजा, ये सब वो ऐसे भी बिजनेसेस थे। सो बिजनेस के बारे में भी इट फॉल्स अंडर संसार मार्ग, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ओनली फ्रेमवर्क इज गिवन। Relationship, which relationship is better? Okay, nuclear family is good, joint family is good, which family is good? भगवान कहते हैं बहुत संसार मार्ग है, अपनी राय टिप्पणी मत दो, जिसमें भी सुख मिले, शांति मिले, तुम मोक्ष मार्ग कर सको, वो फैमिली बेटर है, राइट? यदि ज्वाइंट फैमिली रख के भैया इतने तमाशे होते हैं और जिसके अंदर तुम मोक्ष मार्ग ही ना कर पाओ, तबीयत ही खराब हो जाए तुम्हारी, तो भैया फायदा क्या भैया ज्वाइंट फैमिली का, राइट? और न्यूक्लियर फैमिली होके भी तुमको यदि प्रॉब्लम्स आ रही है, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सो देर इज नो राइट एंड रॉन्ग रूल। आर वी क्लियर? भगवान कौन सा ट्रांसपोर्ट अच्छा, विच ट्रांसपोर्ट? सी साधु तो पैदल ही चलते हैं, हम जैसों के लिए क्या है, आगम में बहुत तरह के रथ के वर्णन आता है, राइट? रथ है, बैलगाड़ी से लेके घोड़े घोड़े की सेना होती है, हाथी पे सवारी, सब कुछ का वर्णन है। देर यूज वट एवर इज अवेलेबल एट दैट टाइम। सो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया, बहुत सारे कंपोनेंट संसार मार्ग के हैं, मोक्ष मार्ग के कंपोनेंट्स हैं, और संसार मार्ग के कंपोनेंट्स में महावीर स्वामी भगवान इज साइलेंट, ये समझ में आ गया? हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब मजेदार बात सुनो इसके अंदर, मोक्ष मार्ग इज फिक्स्ड, मोक्ष मार्ग इज फिक्स्ड। मैं संसार मार्ग छोड़ के वापस मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ। फिक्स्ड बाय महावीर स्वामी भगवान। महावीर स्वामी भगवान ने बोला जो मैंने मोक्ष मार्ग में प्रतिपादित किया है, मेरा शासन 21,000 साल तक चलेगा, 5वें आर्य के आखिरी दिन तक चलेगा। मतलब मोक्ष मार्ग के जो रूल्स हैं वो कब तक चलेंगे? अगले 18,000 साल तक चलेंगे, 5वें आर्य के आखिरी दिन तक चलेंगे। उसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। चेंजेस मतलब नोबडी कैन ऑल्टर इट, नोबडी, कोई माई का लाल ऑल्टर नहीं कर सकता, कोई आचार्य में दम नहीं है कि वो ऑल्टर कर दें। आचार्य तो खुद बोलेंगे बॉस अपन तो एक अक्षर नहीं चेंज करेंगे आगम में, गलत है तो हम विवेचन में लिख देंगे, पर मूल पाठ में भैया हम तो कुछ नहीं चेंज करेंगे। मोक्ष मार्ग इज अनऑल्टरेबल बाय एनीबडी। अंडरस्टूड? कुछ साल पहले की बात है कि हम लोग जो संथारा करते हैं, फॉर सम टेक्निकल इशू इट वेंट इनटू लीगल सिस्टम एंड इट वेंट इनटू अ क्रिमिनल, पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी, ठीक है? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई थी एंड इट बिकेम अ क्रिमिनल ऑफेंस कि हम संथारा करते हैं। ऐसा कोई संघ नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे लोग लिटरली सड़कों पे उतर गए थे, बॉस चेंज दिस रूल, डू नॉट इंटरफियर विद आवर मोक्ष मार्ग। अंडरस्टूड? व्हाट वाज एन अपील? प्लीज डोंट इंटरफियर विद द मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के इज नॉन ऑल्टरेबल। अंडरस्टूड? किसने बनाया है? महावीर स्वामी भगवान ने। बेटा आज नहीं, आज से 18,000 साल बाद भी हम लोग ऐसे ही संथारा करेंगे, मोक्ष मार्ग में ऑल्टरेशन बर्दाश्त नहीं होगा। गॉट इट? हाँ, आपको पता है साधु भगवंत जब चीजें परटते हैं मतलब खाना पीना भी परटते हैं, राइट? कभी सुसु पोटी भी उनको परटना पड़ता है, कभी वॉमिट आ जाती है, कुछ भी चीज, उनके कपड़े फेंकने पड़ते हैं, कभी कुछ चीज खराब हो जाती है, कुछ चीज जो परटते हैं, दे कैन नॉट यूज फ्लश जो हम लोग यूज करते हैं। आपको पता है ना, फ्लश दे कैन नॉट यूज। वो लोग क्या यूज करते हैं? उनका अपना प्रोसीजर है आगम में बताया हुआ परटने का, ठीक है? दे कैन ओनली डू दैट, that is also a part of moksha marg. Tell me, is it alterable? Is it alterable? इतना डिटेल में परखने की विधि, कैसे क्या करो। आपने वो स्टोरी पढ़ी है ना, एक जिसने कड़वा तुम्बा खा लिया था और वो मर के सर्वार्थ सिद्ध में गए थे, धर्म रुचि अणगार, राइट? धर्म रुचि अणगार की स्टोरी पढ़ो। ही इज फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, राइट? पहले जाके देखा, आंख से देखा, फिर पूंजनी से किया, फिर ये किया। ही इज फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। इतना डिटेल में परखने की प्रोटोकॉल दी गई है। इज इट ऑल्टरेबल?
बताइए ना, इस पे तो बोलिए, इज इट ऑल्टरेबल? नहीं, नॉट ऑल्टरेबल। सो इसको श्वेता, इफ बदल इट नहीं इज नॉट सकते। ऑल्टरेबल, क्या तुम ये सब चीजें अपने बच्चों को सिखाती हो कि ये सब चीजें ऑल्टरेबल नहीं है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, नोबडी कैन ऑल्टर? संथारे में तो हम सड़कों पे उतर गए थे, ठीक है, पूरी इंडिया में से लोग सड़कों पे उतर गए थे, नो प्लीज चेंज द रूल, ठीक है। पर यदि ये रूल चेंज होगा तो क्या आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज ऑल्सो नॉन ऑल्टरेबल? स्टॉप डिमांडिंग के मारासा यूजेस फ्लश। हाँ श्वेता, वुड यू हैव द गट्स? क्या आपके बच्चे उतरेंगे? और आपके बच्चे, पता है, यदि उनको जैन धर्म नहीं आता होगा ना, तो पता है क्या बोलेंगे? सही तो है मारा सा, ये पलटते हैं, अच्छा नहीं लगता, फ्लश यूज करना अच्छा चाहिए। नहीं लगता। हाँ श्वेता, एक बात बताऊं, सबसे बड़ा दुश्मन कोई जैनी का है ना, वो नॉन जैन नहीं है, जैन है, हिंदू नहीं है। द खुद जैन है। मोस्ट ऑफ द टाइम द जिनको जैन धर्म आता नहीं है ना, पैदा हुए हैं तुम जैन कुल में पर जैन धर्म आता नहीं है ना, वही सबसे बड़े मुसीबत खड़े करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये लोग पलटते हैं, ठीक है। वो लोग क्या ऑब्जेक्शन लेते हैं? नो नो नो, आई थिंक दिस इज नॉट राइट, अपनी खुद की अपनी विशेष टिप्पणी देंगे, राइट। वो बोलते इतना सब बदल दिए, ये थोड़ा बदल दे तो क्या चला जाएगा, बाथरूम नहीं, यूज क्या कर ले बदला है, क्या तो बदला है? क्या नहीं नहीं बदला? श्वेता, उन लोगों से आर्ग्यू करो, क्या बदला है? मोक्ष मार्ग नहीं बदला है, याद रखना, राइट। हम्म। मोक्ष मार्ग इज नॉट चेंज। आज से 18,000 साल तक समय 48 मिनट्स की होगी। कोई राउंड ऑफ कर सकता है कि नहीं यार? 48 मिनट्स क्या राउंड ऑफ कर दो, 50 मिनट्स कर दो, हो सकता है श्वेता। पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, नॉन ऑल्टरेबल। वैसे ही क्या हम अपने बच्चों को ये सब पढ़ाते हैं कि नहीं बेटा? ये जो फ्लश वाला जो सिस्टम जो आप डिमांड कर रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो नॉट द इज पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, नॉन ऑल्टरेबल। साधु मर जाएगा, संथारा ग्रहण कर लेगा, लेकिन वो फ्लश यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो तीर्थंकर की आज्ञा को का उल्लंघन नहीं करेगा, ठीक है श्वेता। हाउ मच डू वी एजुकेट? पर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। और आजकल के बच्चे तो हैं ही क्लीन फ्रीक, हेल्थ फ्रीक, ये सब फ्रीक्स क्या होते हैं? नहीं हाइजीन, नहीं मम्मी, हाइजीन। हाइजीन फ्रीक एंड गॉड नोज, नहीं ये तो गलत है, अपनी विशेष टिप्पणी डालेंगे। मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा जैनियों को टेंशन, मुझे जैनियों इन सब इश्यूज में ना, मुझे लगता है प्लीज लेट्स एजुकेट जैन पीपल, लेट्स नॉट एजुकेट द अदर पीपल। हम जैनियों को तो सिखा लें पहले, अपने खुद के बच्चों को तो सिखा लें, हाँ कि नहीं? यदि इसके अंदर रूल्स चेंज होते हैं ना, तो भी हमको शायद धरना देना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इनसे प्लीज डू नॉट डिमांड एन ऑल्टरेशन इन दैट। हमारे साधु ऐसे ही करेंगे, अंडरस्टूड श्वेता? प्लीज डोंट, नो चेंजेस इज इन्वॉल्व देयर, गॉट इट? ओके। सो आज मैंने अभी क्या सिखाया? मोक्ष मार्ग विल नेवर चेंज, ओके। याद है मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही मैं मजाक में बोल रही थी कि आगम में वर्णन मिलता है कि किसी की शादी 32 कन्याओं के साथ हुई, किसी की 8 कन्याओं के साथ हुई, किसी की इतनी कन्याओं के साथ शादी हुई। मल्टीपल मैरिज इज ऑल राइट, बट जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने वन मैरिज बोला कि आप भैया एक से ही शादी कर सकते हो, हम तब धरना क्यों नहीं लेके उतरे? सड़कों पे क्यों नहीं उतरे ये डिमांड करने के लिए? नहीं भैया, हमारे तो आगम में बोल रहा है, हमारा श्रावक सबसे शादी कर रहा है, मल्टीपल शादी कर रहा है, हम भी मल्टीपल शादी करेंगे। हम क्यों नहीं उतरे? क्यों नहीं उतरे बताइए? राज एनीबडी? राज्य धर्म पहले फॉलो करना पड़ेगा। नो नो नो, क्योंकि शादी इज पार्ट ऑफ संसार मार्ग, इज नॉट पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, अंडरस्टैंड? ओके संसार ओके मार्ग, मोक्ष मार्ग इज नॉन ऑल्टरेबल, संसार मार्ग इज 100% ऑल्टरेबल, ठीक है। ओके संसार ओके। मार्ग के नीचे लिखो, it's a dynamic process, it's constantly changing, you have to do what the world is doing. आज की दादी बोले, एक्सपेक्ट करे कि भैया मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वैसे कपड़े पहने जो हम गांव में पहना करते थे, इतना घूंघट लेके। आप बोलोगे नहीं, संसार मार्ग नॉट एप्लीकेबल, एंड यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है। एनीथिंग विच इज सो, संसार मार्ग is a dynamic process, constantly changing. मोक्ष मार्ग is never, cannot change. There is a difference in मोक्ष मार्ग and संसार मार्ग. Are we clear there? दिख रहा है आपको? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल निकाला एक आदमी एक से ही शादी कर सकता है, ज्यादा नहीं, तो आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन, बट कैन वी नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन? हम संथारे में वी आर गोइंग, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, तो हम वी वेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेड प्लीज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बैक, इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट? वी वेंट अगेंस्ट द, के भैया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, ठीक है।
लीगल सिस्टम चेंज करो, मेक इट अ नॉन दिस थिंग, बट वी कुड नॉट डू दैट बिकॉज शादी इज फॉल्स अंडर संसार मार्ग। आर वी क्लियर है? हाँ, समझ में आ रहा है? संसार मार्ग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एवर चेंज। सो संसार मार्ग में क्या सीखा? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट्स डायनेमिक प्रोसेस। तो फिर आप बोलोगे फिर कैसे पता लगे क्या सही है कि नहीं संसार मार्ग में? तो उसमें बोला जाता है, भगवान बोलते हैं, मतलब जो समझ में आ रहा है वो है, you can adopt the best practices of that place, best practices of that place, and you can adopt the best practices of that time, उस टाइम का बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट कर लो। कपड़ों, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम एंड प्लेस, एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप जहां पे रहते हो आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे ना, राइट? मोक्ष मार्ग 21,000 साल तक फिक्स्ड है, इसमें कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाती है, और साधु तो बिल्कुल इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। नॉट इवन दिस में जो असली साधु हैं नहीं करेंगे। डू नॉट इंटरफियर विद आवर मोक्ष मार्ग। एंड मोक्ष मार्ग के अंदर सिर्फ 3 ही तरह के लोग आते हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। सो यदि मैं समाइक में हूं, मैं किसको वंदन नमस्कार करूंगी? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीनों को। मैं संथारे में हूं, मेरी माता जी आई हैं, उनके पाए लागू कर सकती हूँ संथारे में? नो। गॉट द पॉइंट? समाइक में नो। दिल्ली से आई है मेरी सासू माँ, उसको तो Not समाइक allowed, में not allowed, not allowed. मोक्ष मार्ग में ओनली 3 पीपल, 3 कैटेगरीज, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। अंडरस्टूड? गॉट इट? संसार मार्ग में सब कुछ अलाउड है भैया, एवरीबडी इज अ बॉस। ठीक है, सब कुछ का करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट प्लेस। इट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, संसार मार्ग के बारे में और कुछ बोल दूं। संसार मार्ग इज द बेस्ट circumstances and people, circumstances and choices. Okay? ओ दीदी, इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे, थोड़ा उसको हिंदी में भी बताइए जाए। People, circumstances and choices, मेरी चॉइस है मैं क्या करूं, मेरी लाइफ है मैं क्या करूं संसार मार्ग के अंदर। मेरी चॉइस, मेरे सर्कमस्टेंसेस, मतलब मेरी इच्छा, मेरे सर्कमस्टेंसेस, क्या क्या मतलब मेरी, मेरे मेरी आसपास स्थितियां, मेरी स्थितियां, मेरी स्थिति, मेरी 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 चॉइस, मेरी मर्जी। समझ में मेरी आया? रुचि, मेरी इच्छा। मोक्ष मार्ग में ये अलाउड नहीं है भैया, ये फिक्स्ड है। ठीक है, मोक्ष मार्ग इज फिक्स्ड। अंडरस्टूड? अब सबसे बड़ा डिफरेंस मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग का लिख लीजिए। मोक्ष मार्ग महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से चलता है। कोई भी जिन शासन जो होता है ना, तीर्थंकर की पुण्यवाणी से चलता है। ये भगवान के वर्ड्स हैं कि मेरा शासन मेरे बाद 21,000 साल तक मेरी पुण्यवाणी से चलता रहेगा। 10वें तीर्थंकर से लेके 15वें तीर्थंकर तक, लाइक 10वां तीर्थंकर जब तीर्थंकर बने, उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, मतलब साधु साधी शाविका रूपी तीर्थ की स्थापना की। उनके जाने के बाद, मतलब उनकी सिद्ध भगवान हो जाने के बाद भी काफी टाइम तक क्या चला? जिन शासन चला। और एक टाइम आया कि की तीर्थ का विच्छेद हो गया। ठीक है, और उसके काफी टाइम के बाद 11वें नाम का तीर्थंकर आया, तो बीच में तीर्थ का विच्छेद हुआ, और उसका रीजन तीर्थंकर की पुण्यवाणी माना गया है। कहते हैं 16वें तीर्थंकर के बाद ये तीर्थ में का विच्छेद नहीं हुआ है, ऐसा वर्णन आता है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग प्रूफ कि जिन शासन कौन चलाता है? तीर्थंकर की पुण्यवाणी से मोक्ष मार्ग चलता है। तो मेरे जैसे लोग जो जैन धर्म पढ़ाते हैं, आप में से भी हम श्योर बहुत लोग पढ़ाते होंगे, यदि आपको लगता है कि आप पढ़ाते हो इसीलिए जैन धर्म सरवाइव करता है, नो 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 नो, आपके बिना भी जैन धर्म सरवाइव करेगा तीर्थंकर की पुण्य, महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से अगले 18,000 साल तक। ठीक है, फिर आप बोलोगे नहीं पर जो मैं पढ़ा रही हूं उसका फायदा क्या?
मैं जो पढ़ा रही हूं ना, आई एम ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर वायावच, नथिंग मोर देन दैट। ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से जिन शासन चल रहा है। जिन शासन चलेगा, तुम उसमें से फायदा उठा रहे हो, तुम अपॉर्चुनिटी लेके अपना वयावच कर रहे हो, अपनी निर्जरा करके मोक्ष में आगे बढ़ रहे हो। तुम सिर्फ उसको उसको कैच कर रहे हो, बट तुम्हारी वजह से जिन शासन नहीं है। जिन शासन तीर्थंकर की वजह से। गॉट इट? इसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है। आप में से जो भी टीचर्स है ना, उनके लिए मैं, खासकर जो पढ़ाते हैं ना, यदि लगे कि भैया तुम बड़े फन्ने खाओ ना, तो उनके लिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी, आगे दो बैल चला रहे हैं और पीछे दो पहिए लगे होते हैं, वो बैलगाड़ी चल रही है, ठीक है। उसके नीचे कुत्ता चलना चालू कर दे, और कुत्ते को ये लगे कि गाड़ी तो मेरी वजह से चल रही है, राइट राइट। तो उसमें जितनी सत्यता रही हुई है, उतनी सत्यता आप में रही हुई है कि आपको लगता है आपकी वजह से जिन शासन चल रहा है और सही चीजें हो रही हैं, ठीक है। गॉट इट? ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है आई एम डूइंग अ लॉट फॉर मोक्ष मार्ग। ओके। स्थानक के आप प्रेसिडेंट हो, मंदिर के आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो, मंदिर के आप बहुत कुछ, पूरा दिन में 10 घंटे आप मंदिर और उपाश्रय में अपना योगदान देते हो, जिन शासन में इतना कंट्रीब्यूशन करते हो। आपको लगता है आप नहीं होगे तो ये स्थानक ही नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, ये मंदिर में कोई देखने वाला नहीं है मंदिर को, आपको लगता है ना, तो टेंशन मत करो, ठीक है। मर जाओगे ना तो भी जिन शासन चलेगा। गॉट इट? उपाश्रय चलेगा, मंदिर चलेगा। आ बी क्लियर? हाँ, आ बी वेरी क्लियर? हाँ। ये जो आपको लग रहा है ना कि भैया मैं सेक्रेटरी हूं, मेरे वजह से ही सब कुछ चल रहा है, नहीं, ये नहीं, गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? हम जैसे लोग, वी कैन डू, हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं जिन शासन के अंदर हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, राइट। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वयावच रूप होती है हलुकर्मी बनने के लिए। दैट्स ऑल। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, संसार मार्ग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय महावीर स्वामी भगवान पुण्यवानी। मेरा जो संसार मार्ग है इज नॉट कंट्रोल्ड बाय महावीर स्वामी भगवान पुण्यवानी। माय संसार मार्ग, मेरे पास कितना पैसा होगा, मुझे मेरा खाना पीना, मैं कितनी अमीर हूं, मैं कौन सी भाषाएं बोलती हूँ, मेरे कपड़े, सब कुछ, ये जितनी भी पुण्यवानी है, जो भी है, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय तीर्थंकर की पुण्यवानी, इट्स कंट्रोल्ड बाय माय ओन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? संसार मार्ग मोक्ष मार्ग में ये डिफरेंस समझ में आ रहा है अच्छे से? ये बिठाओ ये। अच्छे से समझ में आ रहा है दीदी। अरे डाउट्स है तो बोलो। आई हैव ओवरशॉट माय टाइम, आई नीड टू शट इट डाउन। ठीक है, चलिए। ओके। सो मेरा जो संसार मार्ग है इज डिपेंडेंट ऑन मेरा और मेरे आसपास रहने वाले लोगों के पाप और पुण्य से चलता है, और भगवान की पुण्यवाणी से नहीं चलता है। पर मोक्ष मार्ग जो है, जो जिन शासन है, वो टोटली तीर्थंकर की पुण्यवाणी से चलता है। आर वी क्लियर? यस। ओके। इन दोनों में बहुत फर्क है। ये दोनों बहुत एलिमेंट, बहुत बेसिक चीज है। यदि ये समझ में आ जाए, और यदि ये समझ में आ जाए, मोक्ष मार्ग इज नॉन चेंजेबल एंड संसार मार्ग इज चेंजेबल। भैया, व्हाट यू थिंक इज राइट इज नॉट राइट, एनीथिंग इज राइट, एंड सो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज नो इक्विलिब्रियम पॉसिबल इन संसार मार्ग। संसार मार्ग में हर आदमी को लगता है हम सही हैं और बच्चे बेवकूफ है, नहीं। और हर बच्चे को लगता है माँ बाप बेवकूफ है, नो। संसार मार्ग में देयर इज नो इक्विलिब्रियम, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। गॉट इट? ये भी समझ में आ गया दोनों चीजें? I just wanted to ask one question. या आपने जो बताया, जैसे मोक्ष मार्ग में आप बताए, जैसे सामायिक में हम जब होते हैं, हमारा मोक्ष मार्ग चालू है, हाँ, टोटली 100% एक्टिवेटेड। तो उस समय सामायिक में जैसे कितनी बार ऐसे होता है कि हम मतलब सामायिक धर्म के प्रति नहीं होके संसार की चीजों में भी उलझ जाते हैं कितनी बार, सामायिक करते नहीं, करते। उलझ नहीं सकते, वो दोष रूप है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, वही, वो दोष रूप है, तो उस समय हम मोक्ष मार्ग पे नहीं होते हैं फिर। नहीं, आप कर ही नहीं सकते सामायिक में। आप संसार की कोई चीजें नहीं कर सकते। यदि आपको नहीं कर नहीं रहे हैं, जैसे दिमाग में आ जाता है ना कितनी वजह से मैं सामायिक कर रही हूँ। आया आपको उसको हटाना है, नहीं आया फिर हटाओ, ना आया फिर हटाओ, यू कैन नॉट डू इट, राइट। सामायिक में आप संसार मार्ग कर ही नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो।
जैसे आप मुझे बोलो कि यार गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, राइट, आजकल ही इतनी गर्मी है, जब हम बचपन छोटे थे तब इतनी गर्मियां नहीं थी, राइट। पहले समाइक करना आसान था, बल्कि आजकल इतनी गर्मी, लाइक देयर इज अ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से इतनी गर्मी है कि समाइक करते वक्त हमारी हालत खराब हो जाती है, राइट। हाँ, तो पंखा लाउड होगा ना समाइक में, आप पूछो मुझसे, तो व्हाट विल आई हम्म। से? समाइक नो, इज अ पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, नो चेंजेस इज पॉसिबल अगले 18,000 साल तक। आर वी क्लियर? दैट्स व्हाट आई मीन, देयर नहीं, इज नो चेंज। दैट आई अंडरस्टूड, लेकिन कितनी बार क्या होता है, जैसे सामायिक करते हैं, सपोजिंग मैं सामायिक में हूँ, मैं धर्म भी कर रही हूँ, अचानक ऐसे दिमाग में कोई एक बात आ गई, तो दैट वो टाइम वो सामायिक में तुमने दोष लगाया, वो है हाँ, मोक्ष मार्ग। वो दोष लग गया मतलब। वो दोष लग गया, और याद रखो सामायिक के एंड में तुम इसके लिए सॉरी भी बोलती हो, राइट। या आर्तध्यान रुद्र आलोचना ध्यान करते किया हैं। हो, ये सब हाँ, किया हो आलोचना दसवीं कक्षा में, करते हैं। हाँ। तो ये आलोचना, तो ये सब हो गया, सो दैट इज नॉट मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट इन सामायिक, ठीक है, व्हेन ओके, यू कुकिंग फूड एंड एवरीथिंग, दैट इज संसार मार्ग, ठीक है। या दैट आई अंडरस्टूड, हाँ, या एक दैट मैं आई अंडरस्टूड। लास्ट एक पॉइंट बोल देती हूँ, मैं हाँ, लास्ट पॉइंट बोल देती हूँ। मोक्ष मार्ग, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, मोक्ष मार्ग इज मेड बाय महावीर स्वामी भगवान, नॉन चेंजेबल, हिज पुण्यवानी, फिक्स्ड, राइट। अगले 18,000 साल तक नो चेंजेस इज पॉसिबल, ठीक है। बट संसार मार्ग इज चेंजेबल, एवरीथिंग इज चेंजेबल। एक मिनट। I think I forgot that point. Very important point था, क्यों था, but I've forgotten that point. एक मिनट। ठीक है, तो मोस्टली मैंने आपको संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग के मेजर कंपोनेंट बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो आप और मैं मोक्ष मार्ग 3 ही टाइम करते हो। आई फॉरगॉटन दैट पॉइंट, वो याद आ जाएगा, मैं अगली क्लास में कवर अप कर लूंगी। तो मैंने ना 3 टाइम पे हम मैक्सिमम मोक्ष मार्ग में होते हैं, समायिक, पौषध, संथारा। आर वी क्लियर? हाँ, तब कोई और, तब यू आर एग्जैक्टली लाइक अ साधु। साधु के सारे रूल्स आप पे अप्लाई हो रहे हैं और आपके सारे रूल्स साधु को अप्लाई हो रहे हैं। आर वी क्लियर? हाँ, रेस्ट ऑफ द टाइम जब आप संसार मार्ग पे हो, देर इज नो फिक्स्ड रूल, देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज everything is dependent on people around you, best practices of the time, best practices of that time, ये सब में, ठीक है। यदि ये बात समझ में आ गया है ना, तो मैंने 5th स्टेप में आपको क्या बोला था कि जब आप हार जाते हो ना, हार जाते हो 5th स्टेप में, तो आपको मोक्ष, सब काम छोड़ो और मोक्ष मार्ग में लग जाओ, ठीक है। सब काम छोड़ो और मोक्ष मार्ग में लग जाओ। व्हाट आई मेंट वाज, इन तीनों के अंदर चले जाओ, सामायिक, पौषध, संथारा। अंडरस्टूड? चेड़ा राजा हार गया युद्ध के अंदर, एंड की मैं सिचुएशन बता रही हूँ, एंड में जब चेड़ा राजा हार जाता है उसके बाद क्या क्या होता है। वो जो हाथी और नौलड़िया हार जिसकी वजह से युद्ध हुआ था, हाथी जंप्स इनटू द फायर, मतलब उसकी वजह से ही समझ में आ गया था सब कुछ है। हार देवताओं का दिया हुआ होता था, नौलड़िया हार वो देवता ले जाते हैं। हल विहल जो बच्चे थे जिनकी वजह से वो झगड़ा हुआ था, मतलब जिनके पास जिनका हाथी और वो था, उनको समझ में आ जाता है हम हार गए हैं, क्या करें, तो देवता उनको उठा के उपाश्रय में रख देते हैं, वहां पे वो दीक्षा ले लेते हैं। 100% मोक्ष मार्ग। अंडरस्टूड? 5th स्टेप अंडरस्टूड? चेड़ा राजा बोलता है मैं हार गया, वो रो रहा है, भवनवासी देव आता है, उसको उठा के भवनवास में ले जाता है और क्या बोलता है, तुम आर्त ध्यान मत करो, सम्यक दर्शन था, तुमको जल्दी मोक्ष में जाना है, यू डिड योर ड्यूटी व्हाट यू कुड डू, हार गए तो हार गए, फर्क नहीं पड़ता है, तुम अभी संथारा करो। वो भवनवास में रह के संथारा पचकता है, राइट, वहीं पे संथारा करके मरता है, देवलोक में उत्पन्न होके तीसरे भव में वो मोक्ष चला जाएगा, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। 5th स्टेप इज लाइक देयर इज नो फ्यूचर। अंडरस्टूड? तब आपको मोक्ष मार्ग करना है, और मोक्ष मार्ग सिर्फ में 3 ही होते हैं, समायिक, पौषध, संथारा। एक चौथी भी चीज होती है जिसको बोलते हैं श्रावक के 12 व्रत में जो मैंने छोड़ दिया है ना, उसको भी वो भी इसी कैटेगरी में आता है, मोक्ष मार्ग की कैटेगरी में आता है, कि आपने छोड़ चुके हो हमेशा, ठीक है। तो आप लोग उसको श्रावक के 12 व्रत बोलो या उसको 14 नियम बोलो,
how you fit it is your words. ठीक है, got the point? तो फिफ्थ स्टेप में जब मैंने बोला कि जब आप हार जाते हो ना, जैसे आप बीमार पड़े, आप हर तरह की डॉक्टरी पे के पास चले जाते हो, होम्योपैथी कर ली, एलोपैथिक कर ली, आयुर्वेदिक कर ली, सब कुछ, बेटा माथा हर जगह फोड़ लिया, फिर भी डॉक्टर कहता है बेटा अब तो कुछ घंटे रह गए, आप तो मरने वाले हो। यानी थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप किया आपने, थर्ड स्टेप में किया, फोर्थ स्टेप में हार गए आप, पता लगा आप हार गए, तो फिफ्थ स्टेप में क्या करते हो? संथारा में चले जाते हो, संथारा पचकते हैं। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर एक चीज याद रखना, यदि फिफ्थ स्टेप में उत्साह नहीं है, फिफ्थ स्टेप में उत्साह नहीं है, तो समझ लेना फर्स्ट और टू स्टेप आपके ठीक से नहीं बैठे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द फर्स्ट टू स्टेप्स। फिफ्थ स्टेप नीड्स टू हैव उत्साह, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है। जब डॉक्टर ने बोला भैया इसको नहीं बचाया जा सकता, तो हम संथारा बड़े खुशी खुशी कराते हैं, बड़े खुशी खुशी बोलते हैं हाँ संथारा पच को अब सब अरेंजमेंट करो, सब धर्म 24 घंटे सुनाओ, ये सब करते हैं। अंडरस्टूड? तो फिफ्थ स्टेप इज विद उत्साह, एंड इफ देयर इज नो उत्साह ना, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज सम प्रॉब्लम विद फर्स्ट और सेकंड स्टेप। यानी गो बैक टू सम्यक दर्शन, से पहले सम्यक दर्शन को टेक करो, बिकॉज फर्स्ट टू स्टेप सम्यक दर्शन के हैं, थर्ड बॉडी से यू आर अलाउड, ठीक है। फोर्थ में हार गए नहीं हार गए वो बात अलग है, फिफ्थ में यदि तुम हार गए हो तो मोक्ष मार्ग जो स्टार्टिंग में करोगे दैट इज विद सम्यक दर्शन। जैसे लाइक मैं हार गई, नाउ इट इज 100% दिस थिंग, राइट। सीता के बारे में आता है, सीता कभी जंगल में जा रही है, कभी उसके पति के साथ जंगल में जा रही है, फिर जब जंगल से वापस आ गई, राइट, रावण से छूट के, तो वापस उसके पति ने उसको वापस भेजा व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। तो बाद में जब राम को लगता है नहीं यार तुम मेरे से गलती हो गई, जब अयोध्या के लोग बोलते हैं सॉरी बोलते हैं, तो उसको लगता है मेरी बस हो गई है यार, मेरे कभी ये कर्म उदय ने, कभी मेरे वो कर्म उदय, मैं तो अपने खुद के कर्मों से थक गया हूं। शी डिसाइड्स टू टेक दीक्षा, शी टेक्स द फिफ्थ स्टेप with utsaha. Please understand, not out of frustration and fed up, out of उत्साह। नहीं बेटा यही सही तरीका है, बिकॉज ये फिफ्थ स्टेप में ना एक वैराग्य का एक लेवल है थोड़ा। वैराग्य का मतलब ज्ञान का वो अंडरस्टैंडिंग है कि नथिंग कैन बी सेव्ड इन संसार, संसार वैसे भी डिस्ट्रॉय होने वाला है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप नीड्स टू हैव उत्साह। इफ इट इज फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बहुत कुछ है, means your first two steps are not right. Go back and sort them out. Got it? अब इसमें ना बहुत सारे और नुआंसेस हैं which we will carry forward in the next class, ठीक है। आज मेरी क्लास बहुत ज्यादा हो गई, जो भी डाउट्स है ना ये सब करो, प्रैक्टिकल में करो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो। कुछ भी डाउट होता है वी विल कम बैक टू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मैं डिटेल में जा रही हूँ, बहुत नुआंसेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। You always have, I am a phone call away, प्लीज फोन करिए, मेरे को क्वेश्चंस भेजिए, आई विल इनकॉर्पोरेट, मैं अगली क्लास में उसको इनकॉर्पोरेट करूंगी। मेरे को किसी ने पूछा था कि थर्ड स्टेप करूंगी कि पाप नहीं लगेगा, राइट। पिछली क्लास में किसी ने पूछा था कि श्रेयोपशम क्यों नहीं करूं मैं भैया, साता का मैं श्रेयोपशम क्यों नहीं करूं। जो जो आपके सवाल होंगे मैं इनकॉर्पोरेट करके, मेरा काम है जवाब देना, ठीक है। हाँ, पर हम घुसेड़ेंगे ये महावीर स्वामी भगवान का राइट में। असाता सबको होती है, किसको नहीं होती, आपको मेरे को सबको है। यदि इसके अंदर हम राइट एटीट्यूड सम्यक दर्शन ला देंगे ना तो हमारा सम्यक दर्शन टिकेगा, ठीक है। इस वजह से ये टॉपिक को मैं डिटेल में ले रही हूँ। असाता में सब मरे पड़े हैं, सब लोगों के पास प्रॉब्लम है, सब लोगों के पास छोटे नहीं बड़े बड़े प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द वे आउट, ठीक है। ऐसे करते हुए आप और मैं जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, चाहे हम शरीर से हार भी जाए, फिर भी आत्मा हमारी सम्यक दर्शन रखेगी तो जरूर हम जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएंगे, इसकी गारंटी है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान कहते हैं। तो यही हम सम्यक दर्शन बरकरार रखें, सम्यक दर्शन को अपने अंदर टिका के रखें। इस शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र।